भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवजोत जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़े को बनाने वाला। मधुर बोल जगवंत खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़े को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शङ्कं नमामि। त्वमेव माता सुपिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण बोलिए भागवत भगवान की जय।
कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तुं प्रदीपतम् आरार्तिकम् अहं कुर्वे पश्यं मे वरदो भवः। आरती प्रदर्शित कर दे सामने। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरं कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणायां बगे बगे प्रदक्षिणां समर्पयामि। सभी अपने स्थान पर परिक्रमा कर लें। आरार्धिक्यं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैति वाजिबन्धनं स्वात्मकल्याणार्थे आत्मादिबन्धनम्। सभी आरती प्राप्त कर लें। आइए आज यह संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का पंचम दिवस। आप सभी का ही सदात्मिक मंच से हार्दिक अभिनंदन। आप सभी से प्रार्थना, आप सभी आरती के उपरांत अपने स्थान ग्रहण कर लें। परम पूज्य श्रद्धेय व्यास जी का पदार्पण मुख्य मंच पर हो चुका है। हम सभी कुछ क्षणों पश्चात कथाओं की ओर अग्रसर होंगे। मैं आग्रह करूंगा जवान परिवार से कि व्यासपीठ पर आसीन व्यास जी को पुष्पहार द्वारा उनका पूजन किया जाए। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंद यतपत्र नेत्रम् येने त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयात्मदीपः। रत्नैश्वर्यै नमः व्यासाय नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्भीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोले बालकृष्ण लाल की जय, भागवत भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। सभी से आग्रह, सभी जो है अति शीघ्र ही अपने स्थान ग्रहण करें। सब प्रकार से व्यवस्थाओं पर आप ध्यान दें। और मैं अब व्यासपीठ पर आसीन परम पूज्य श्रद्धेय व्यास जी के चरणों में आग्रह करूंगा कि वह अपने मुखारविंद से हम सभी श्रोताओं को भगवान बाकी बिहारी की इस लीलाओं का श्रवणवाद कराएं। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जय। परम वंदनीय माता जी की जय। वेद माता गायत्री की जय। ग्राम देवता की जय। स्थान देवता की जय। आइए सभी भाई बहन कमर सीधी करके बैठे, नेत्र बंद करें, दोनों हाथ गोद में रखें और स्वर्णिम सविता का ध्यान करें। परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। इस भाव से आइए गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः।
परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुतार्चया। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराद अरुणबिम्बं फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ पञ्चवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। यम प्रव्रजन्तमणोपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्प तरु तड़ी द्युत श्री पीताम्बर धारी भगवान श्री कृष्णचंद्र की इस अमृतमयी कथा में पधारे सभी शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों देवतुल्य भाइयों आप सभी व्यासपीठ की ओर से प्रणाम एवं नमस्कार। आइए हमारा मन निर्मल और पवित्र हो, हम उस पवित्रता और निर्मलता को धारण कर सके, हमारे चित्त में हमारे हृदय में उस भगवान का वास हो, ऐसा भाव रखते हुए भगवत नाम का संकीर्तन ताली की सेवा के साथ करेंगे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। प्रेम से दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा के साथ भगवत नाम का संकीर्तन सभी भाई बहन करेंगे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा
कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे, 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 श्याम श्यामा राधे राधे। अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण चंद्र की सूक्ष्म चेतना से हम सब अनुप्राणित हो रहे हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह में हम सब डुबकी लगा रहे हैं और लगातार आज कथा का पंचम दिवस आयोजक परिवार अपने पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री जवाहर शील जी, पूजनीय माताजी स्वर्गीय श्रीमती भक्तिनबाई जी एवं उनके सुपुत्र स्वर्गीय श्री सिद्धांत शील जी की पावन स्मृति में
उनके सुपुत्र डॉक्टर शंकर लाल सील जी, धर्मपत्नी बुद्धेश्वरी सील जी, उनके छोटे भाई अनुज देवनाथ सील जी और वेदमती सील जी, उनके सुपुत्र तुषार, पुत्र वधु अनीता सील जी, साथ ही हर्षिता राजकुमार जी उनकी सुपुत्री, और सभी आयोजक परिवार के अन्य गणों के द्वारा यह बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। कहते हैं भागवत का आदर्श दिव्य है। गोपियों ने कभी भी अपना घर नहीं छोड़ा, अपने घर परिवार में, अपने संसार में ही रहकर उन्होंने वो आनंद प्राप्त कर लिया जो आनंद बड़े बड़े योगियों को समाधि से भी नहीं मिलती। वही आनंद उन्होंने घर में रहकर प्राप्त कर लिया। ऐसा संभव इसलिए हुआ क्योंकि उन गोपियों ने अपना प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय बना लिया, प्रत्येक कर्म को भक्तिमय बना लिया। इसलिए उन्होंने घर में रहकर घर की अपनी सारी जिम्मेदारी और सारी जवाबदारियों को निभाते हुए भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाया। और ये अगरबत्ती सारी यहाँ से हटा देंगे, कोई और आएंगे तो देखेंगे अगरबत्ती कोई नहीं जलाएगा, हटा दीजिएगा सारी अगरबत्तियां। भगवान भोले बाबा कहते हैं, बार बार मांगऊं हरिष देहु श्री रंग, पद सरोज अनपाइनी भगति सदा सतसंग। बार बार मांगऊं हर्ष देहु श्री रंग, कहते हैं बार बार बाबा जी ने भी एक ही वरदान मांगा, हर्ष देहु श्री रंग। हे भगवान, हे गोविंद, मुझे एक ही चीज चाहिए, पद सरोज अनपाइनी भगति सदा सतसंग। आपके चरणों का ध्यान रहे और सदा आपकी भक्ति में मैं लगा रहूं, आपकी भक्ति मुझे मिलती रहे, आपके भक्ति मैं करता रहूं। तो इस प्रकार से उन्होंने भी अगर मांगी तो भक्ति ही मांगी भगवान की। पर कहते हैं विवेक चूड़ामणि में आद्य गुरु शंकराचार्य ने कहा, दुर्लभम त्रयमे वैत देवानुग्रह हेतुकम, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संश्रयः। आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि मानव जन्म कथा अमृत भजन के लिए मानव शरीर का ये जीवन मिला है, और दुर्लभम त्रयमे हैत वैत देवानुग्रह हेतुकम। और ये तीन ऐसी चीजें हैं जो हमें पुरुषार्थ से नहीं मिलती, हमें केवल भगवान के अनुग्रह से ही, उनकी कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। और पहली बात क्या कही, मनुष्यत्वम। मनुष्य का शरीर तो मिला है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मनुष्य का शरीर मिला है तो हमारे अंदर मानवता का के वो सारे गुण हों। मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने के बाद मानवता के सारे गुणों को धारण कर लेना आसान नहीं है, और मुश्किल भी नहीं है मनुष्यता को प्राप्त करना। लेकिन उस ओर हमको क्या करने पड़ेंगे, कदम बढ़ाने पड़ेंगे, प्रयास करने पड़ेंगे। पहले तो मनुष्यता को प्राप्त करने की इच्छा मन में जागृत होनी चाहिए। फिर मुमुक्षुत्वम, कहा कि मुक्ति भी दूर नहीं है, मुक्ति भी आसानी से मिल सकती है, लेकिन मुक्ति की इच्छा मन में जागृत करना ये कठिन कार्य है। तीन चीजें इस संसार में सबसे अधिक हमारे अंदर आती है, वो क्या है? ऐसे तो मनुष्य की अनंत इच्छाएं हैं, लेकिन उन अनंत इच्छाओं में तीन इच्छाओं को सर्वोपरि कहा गया। पहले धन की इच्छा, दूसरी सफलता की इच्छा, और तीसरी जीवन की इच्छा। धन व्यक्ति के पास जितना भी आ जाए उसे कम ही लगता है, और अपने द्वारा किए गए कर्मों के फल को ही वह लेकर आता है। और जब जाता है तो भी हाथ में कुछ लेकर नहीं जाता, साथ में कुछ लेकर नहीं जाता, खाली हाथ ही जाता है। फिर भी जीवन भर दौलत कमाने की होड़ इंसान को लगी रहती है।
और हम कभी अपनी मुक्ति के विषय में सोच नहीं पाते हैं, भगवान को प्राप्त करने के विषय में सोच नहीं पाते, भक्ति के मार्ग पर चल नहीं पाते हैं। तो मुमुक्षुत्व, मुक्ति मिल जाएगी पर मुक्ति की इच्छा मन में जागृत हो तब न। फिर कहा कि महापुरुष संश्रयः, महापुरुषों का साथ। जब भी कोई महापुरुष हमारे जीवन में आते हैं तो हमें वो संसार रूपी कारागार से मुक्त कराने आते हैं। एक बार एक जेल में राष्ट्रपति जी महाराज महोदय का आगमन हुआ और उन्होंने जेल में आकर कैदियों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, अच्छा उद्बोधन दिया। उसके बाद जेलर साहब से उन्होंने कहा कि मैं एक एक जो कैदी है उनसे पर्सनल मिलना चाहता हूँ, व्यक्तिगत रूप से उन सब से मैं मिलना चाहता हूँ। और ऐसी व्यवस्था बना दी गई कि राष्ट्रपति महोदय जो है सबसे मिल सके। अब एक एक व्यक्ति से वो मिलते गए और उन्होंने पूछा कि भाई बता दो, अगर तुम्हें इस जेल में कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है या कोई चीज चाहिए तो बताओ मुझे। तो एक ने कहा कि महोदय जी, मेरी भूख जो है वो 6 रोटी से मिटती है और मुझे केवल यहाँ 2 रोटी दी जाती है। तो ऐसा कीजिए, जेलर साहब से आप निवेदन कर दीजिए, कह दीजिए कि मेरी रोटी 6 करवा दे। आगे बढ़े तो एक ने कहा कि बिस्तर कम पड़ता है, ओढ़ने के लिए कंबल कम पड़ते हैं, तो मेरी कंबल जो है वो बढ़वा दो आप। एक ने कहा कि मैं कविता लिखता हूं तो मेरे लिए कागज पेन उपलब्ध करवा दीजिए। तो ऐसे प्रत्येक कैदी के पास वो जाते गए और सबने ऐसे कुछ न कुछ वस्तुओं की मांग की। आखिरी में एक बुजुर्ग बैठा था, अंतिम में उसके पास जब राष्ट्रपति जी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं इस कारागार से मुक्त होना चाहता हूँ, इस जेल से मैं बाहर जाना चाहता हूँ, कृपा कर दीजिए, मुझे इस जेल से बाहर निकलवा दीजिए। और राष्ट्रपति के पास इतना पावर होता है कि वो किसी के सजा को कम करवा दे या किसी की सजा को माफ करवा दे, इतनी शक्ति, इतना पावर उनके पास होता है उनके हाथ में। तो एक ही ने उनके उस पावर को समझा, बाकी लोगों ने बस छोटी छोटी मांग की। जो जेलर साहब से भी निवेदन करते तो भी उनको मिल जाती, तो भी उनको उपलब्ध हो जाता। उसके बाद भी उन्होंने वो चीज उनसे मांगा जिससे ज्यादा की वो मांग सकते थे, क्योंकि वो उनका ध्यान उस जेल से बाहर आने के तरफ गया ही नहीं। उसी प्रकार इस संसार सागर में हम रहते हैं और संसार में ऐसे डूबे रहते हैं, ऐसे मगन रहते हैं कि संसार सागर से पार बाहर हम मुक्ति का मार्ग जो है वो तय नहीं कर पाते हैं, खोज नहीं पाते हैं। और जैसे वहां पर राष्ट्रपति जी महाराज पहुंचे थे, वैसे हमारे पास कौन है, हम किसके सामने हैं? हम तो देने वाले श्याम प्रभु, तो धन और दौलत क्या मांगे, और देने वाले रास बिहारी, मान और इज्जत क्या मांगे। हमारे सामने वो तीनों लोगों के स्वामी हैं और हमारा ध्यान जाता है तो हम क्या मांगते हैं? हम केवल धन दौलत और रुपया पैसा ही उनसे मांगते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, ये दरबार है भगवान का, और इस दरबार में जो प्रार्थना आप करेंगे निश्चित वो आपकी कामना जरूर भगवान पूरी करेंगे। लेकिन भागवत जो है वो इच्छा पूर्ति के लिए नहीं है, भक्ति के लिए है। और भक्ति चाहे आप सकाम करें चाहे भक्ति निष्काम करें। सकाम भक्ति अर्थात किसी कामना को मन में लेकर अगर आप भक्ति करते हैं तो वो सकाम भक्ति कहलाती है। और सभी कामनाओं से रहित होकर, सभी इच्छाओं को छोड़कर, सब कुछ भूलकर, शरणागत होकर जब हम भक्ति करते हैं तो उसे निष्काम भक्ति कहा जाता है। एक महापुरुष हुए चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु ऐसे भक्त थे जिनके लिए कहा जा सकता है हंसते गाते और रोते हुए सन्यासी।
जो दिन रात भगवान का नाम संकीर्तन करते, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, दिन रात भगवान का नाम संकीर्तन करते। और नाम संकीर्तन करते करते उनकी आंखों से आंसू बहते रहते और कहते हैं इतना आंसू निकलता कि उनका तकिया भी गीला हो जाता। और हर घड़ी हर पल चाहे वो किसी भी काम में लीन होते, भगवान का नाम कभी उसके मुख से नहीं छूटता था। हर घड़ी हर पल वो भगवान का नाम लेते रहते थे। और ये भागवत कितना रस है, इसमें कितना आनंद है, ये शब्दों के द्वारा कैसे बताएं। गुड़ कितना मीठा है वो खा के ही पता चलेगा, ऐसे ही उसका स्वाद हम कैसे बताएं। उसी प्रकार जो है ये कथा श्रवण करने से ही आनंद देता है। और कल बहुत सुंदर आप लोगों ने देखा कि नंद बाबा के घर में भी एक कन्या ने जन्म लिया। इधर देवकी मैया ने भी जेल में एक बालक को जन्म दिया। देवकी मैया ने अब तक जो है वो 6 पुत्रों को जन्म दे चुकी थी, सबको कंस के हवाले कर चुकी थी। और कंस महाराज ने सबको शिला पर पटककर उन सबको मार डाला था। 7वां गर्भ देवकी मैया का अपने आप ही रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित हो गया था योग माया के द्वारा। भगवान ने कहा था कि योग माया मेरी मैया देवकी मैया के गर्भ में जो बालक है उसे रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दीजिए। और ये 7वां गर्भ रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दिया था योग माया ने। और इस प्रकार समय बीतता गया और समय बीतता गया। बोलिए नारायण भगवान की। प्रकट हो गए। फिर माता के निवेदन पर उन्होंने बाल रूप बनाया और वसुदेव जी महाराज से निवेदन किया कि इसी समय पर यशोदा मैया ने भी अर्धरात्रि में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया है। मुझे आप यशोदा मैया नंद बाबा के घर पहुंचा दीजिए और जिस कन्या को यशोदा रानी ने जन्म दिया है उस कन्या को आप यहाँ लेकर आ जाइए। यशोदा मैया तो नींद में थी गहरी। बाबा वसुदेव जी गए और कन्या को उठाया और कन्या को उठाकर बालक को उसके स्थान पर लिटा दिया और कन्या को लेकर आए, कंस को दिया। और कंस ने उस कन्या को जब शिला पर पटकना चाहा मारने के लिए तो वह कन्या जो है आसमान में चली गई और साक्षात योग माया का रूप बनाकर कहने लगी कि अरे कंस, तेरा मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। ये नहीं कहा कि तेरा मारने वाला भी गोकुल में है, क्या कहा 84 कोस का ब्रजमंडल है, क्या कहा ब्रज में जन्म ले चुका है। अब कंस ने डर के मारे आपातकालीन सभा बुलाई। इधर कंस आपातकालीन सभा बुलाते हैं, उनकी सभा शुरू होती है और आइए गोकुल के गांव में चलते हैं। नंद बाबा हैं 75 साल के और चौथापन आ गया है। आज तक नंद बाबा के घर में संतान नहीं हुआ था और इस चौथेपन में अब इनके घर में एक दिव्य बालक जो है पधारे हैं। और ये भगवान कौन है? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये किसी ने नहीं कहा कि नंद घर लाला भयो, नंद घर आनंद भयो। ये आनंद कंद भगवान धरती पर आए हैं तो ब्रज के कण कण में आनंद समा गया है और ब्रज के लोगों के हृदय में आनंद समा गया है। चारों तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिखाई दे रही है। नवमी की सुबह नंद बाबा की 2 बहनें थी, नंदा और सुनंदा। ये दोनों आती हैं और आकर नंद बाबा को समाचार देती हैं कि नंद बाबा आपके घर लाला भयो। और जब ये बात नंद बाबा सुनते हैं तो सीधे लाला के दर्शन के लिए नहीं जाते, पहले खूब श्रृंगार करते हैं। अगर ऐसे ही गया तो हो सकता है लाला पहचाने ना, बुढ़ापा आ गया है,
तो बढ़िया श्रृंगार करके नंद बाबा दर्शन करने जाते हैं। और इधर देखिए, जब पता चला सांडिल्य मुनि को, तो वो भी 108 ब्राह्मणों को लेकर आ गए और जात कर्म संस्कार किया, भगवान का दर्शन पाया और वो भी चले गए। अब ब्रज की गोपियों को और ब्रज के ग्वालों को भगवान के आने की खबर मिल गई, तो सारी गोपियां सजने धजने लगी नंद बाबा के घर लाला का दर्शन करने के लिए। तो एक गोपी कैसी थी? अब ये गोपी कितने साल की? गोपी जो है कम से कम उम्र से लेकर 95 साल और 100 साल तक की गोपियां थी ब्रजमंडल में। तो एक 95 साल की गोपी थी। सारी गोपियां जब नंद बाबा के घर जाने के लिए सज धज रही थी, तो एक 95 साल की गोपी थी। उन्होंने कैसा श्रृंगार किया, आंख कमजोर हो गया था, ढंग से दिखता नहीं था, तो जो आंखों में लगाने वाला काजल था वो होठों पे लगा लिया, और जो होठों पे लगाने वाली लाली थी उसको आंखों पे लगा लिया। और ऐसे श्रृंगार करके सज धज के सारी गोपियां झुंड के झुंड जो है वो नंद बाबा के घर पहुंचने लगी लाला का दर्शन करने के लिए। और ये खबर अब बरसाने तक पहुंच गई। और बरसाने में कौन रहती है? कौन रहती है बरसाने में? राधा रानी। प्रेम से बोलिए। बरसाने में एक गुलाब खान नाम के बाबा जी रहा करते थे, जो बहुत सुंदर, बहुत प्यारी सारंगी बजाया करते थे। और उनकी एक छोटी सी बेटी थी। और ये जो गुलाब खान जी हैं, इनको राधा रानी से बड़ा प्रेम था, उनके चरणों के प्रति बड़ी प्रीति थी। तो जब उनके घर में कन्या ने जन्म लिया, तो उन्होंने अपनी बेटी का नाम राधा रख लिया कि इसी बहाने दिन भर बेटी का भी नाम लेता रहूंगा और राधा रानी का भी नाम जुबां पे आता रहेगा। तो क्या किया, जो बरसाने में जो राधा रानी का मंदिर है, उस मंदिर में वो सारंगी बजाते थे, पंडित जी आरती करते थे, भजन करते थे, इनकी सारंगी बजती थी और उनकी बिटिया राधा रानी नृत्य किया करती थी। ये रोज का क्रम था। और उसी मंदिर से जो कुछ भी खाने को मिल जाता, जो कुछ भी धन इत्यादि मिल जाता, उसी में उसका जीवन चलता था। और ऐसा करते करते समय बीतता गया, बेटी बड़ी हो गई। और बेटी जब बड़ी हुई तो बेटी के ब्याह का समय आ गया। अब बेटी जब बड़ी हो जाती है तो उसको घर में तो रख नहीं सकते। माता पिता अगर चाहे भी घर में रखना, तो भी विदा तो करना होता है बेटियों को। तो गुलाब खान ने भी एक अच्छा वर देखा और अपनी बेटी राधा का ब्याह कर दिया। अब जब उनकी बेटी चली गई तो राधा रानी से तो प्रेम करते थे, बेटी से भी बहुत प्रेम था। अब जब बेटी चली गई तो बेटी की याद में एक दिन राधा रानी के मंदिर की सीढ़ी पर बैठे बैठे राधा 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 यही करते करते, अपनी बेटी को याद करते करते, आंसू बहाते बहाते वही सीढ़ी पर वो बैठा रहा, सीढ़ी पर ही पड़ा रहा। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, बस वो राधा को याद करके यही कहते कहते कि राधा राधा, और वो रोते रहे। अब इतनी तन्मयता आ गई कि अब उसको भान ही नहीं रहा कि वो किस राधा को बुला रहे हैं। बस उसके नाम से निकल रहा था राधा राधा राधा। और यही करते करते एक दिन अचानक गायब हो गए। अब गायब हो गए और कई दिन तक दिखे नहीं। तो बरसाने के लोगों ने सोचा कि लगता है गुलाब खान अपनी बेटी को याद करते करते उसके वियोग में इस दुनिया से ही चल बसे। और ये सोचकर कहीं उसका शरीर दिखा नहीं, कहीं उसकी बॉडी दिखी नहीं, तो लोगों ने ऐसे ही कि वो तो राधा रानी का भक्त था, मंदिर में बढ़िया सारंगी बजाता था, तो लोग उसे याद करेंगे, इसलिए उनकी एक समाधि बना दी कि अब वो इस दुनिया से चले गए, ऐसा मानकर समाधि बना दी। अब उसकी समाधि भी बन गई। एक दिन क्या हुआ, अचानक पंडित जी मंदिर से पूजा करके उतर रहे थे और झाड़ियों में से वो गुलाब खान राधा राधा कहते हुए बाहर निकल आए पुजारी जी के सामने। तो पुजारी जी हड़बड़ा गए, अरे ये गुलाब खान का कहीं भूत तो नहीं?
हमने तो उसको मरा हुआ जानकर उनकी समाधि बना दी थी। ये गुलाब खान तुम कहाँ से आ रहे हो, पूछा पुजारी जी ने। तो गुलाब खान ने बताया कि जब मेरी बेटी राधा चली गई तो उसी का नाम लेते लेते मैं सीढ़ियों पर कई दिन तक पड़ा रहा, रोता रहा। तो एक दिन वो मेरी बेटी तो नहीं आई, पर ये राधा रानी अपने निकुंज धाम से निकल कर आई, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने निकुंज धाम में ले गई और निकुंज धाम में लेकर मुझे अपने निकुंज धाम का दर्शन कराया। तो पुजारी जी कहने लगे, अरे गुलाब खान, तू ऐसे ही गप्पे मारेगा और मैं तेरी बात मान लूंगा? भला राधा रानी तुझे अपने निकुंज धाम में क्यों ले जाने लगी? इसका कोई प्रमाण भी तो होना चाहिए कि तुम निकुंज धाम गए थे। तो गुलाब खान कहने लगा, पुजारी जी अभी अभी आप राधा रानी को क्या समर्पित करके आए हैं? बोले पान का बीड़ा समर्पित किए हो ना? बोले पान का बीड़ा? पुजारी जी बोले हाँ हाँ, मैंने आज राधा रानी को भोग में पान का बीड़ा समर्पित किया है। जेब से गुलाब खान पान का बीड़ा निकाल के दिखाते हैं, पुजारी जी पहचानिए क्या ये वही पान का बीड़ा है? और पुजारी जी ने देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। ये वही पान का बीड़ा था जो थोड़ी देर पहले पुजारी जी ने राधा रानी के चरणों में भोग लगाया था। तो ऐसी परम कृपामयी है राधा रानी, इसीलिए प्रेम से कहिए राधे राधे। और कहते हैं ना, राधे राधे रटेंगे तो बिहारी मिलेंगे, क्योंकि राधा रानी साक्षात त्याग, बलिदान, वैराग्य और भक्ति की प्रतिमूर्ति है। जब तक एक भक्त के अंदर ये सारे गुण नहीं आएंगे, जब तक भक्त के अंदर भक्ति नहीं आएगी, जब तक भक्त के अंदर ज्ञान नहीं आएगा, वैराग्य और त्याग की भावना नहीं आएगी, तब तक बिहारी जी नहीं मिलेंगे। तो बिहारी जी तक पहुंचाने का काम करने वाली कौन है? ये राधा रानी है। पहले राधा रानी को हम जीवन में धारण करें, पहले राधा रानी के गुणों को जीवन में धारण करें। उसके बाद जो है, जब राधा रानी की कृपा होगी तो ही भगवान की कृपा होगी, क्योंकि भगत के बस में है भगवान। तो आइए बहुत सुंदर राधा रानी का प्यारा सा भजन श्रवण करें। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है
अपने ही चरणों में रखना, अपने ही चरणों में रखना, मेहरबानी आपकी, अपने ही चरणों में रखना, मेहरबानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। बोल राधा रानी की। अब ये खबर बरसाने पहुंच गई, और बरसाने में कौन रहती हैं? हमारी प्यारी राधा रानी। बृषभान जी को जब पता चला कि नंद बाबा के घर लाला भयो, तो वो भी टीका लेकर आ गए। और इधर अब आकाशवाणी से तो पता चल गया है कंस को, और सभा बुला ली है उन्होंने। और इस सभा में बैठे हैं बड़े बड़े राक्षस, सकटासुर, तृणावर्त, पूतना इत्यादि, बहुत धेनुकासुर, बहुत सारे राक्षस बैठे हुए हैं। और चर्चा हो रही है कि अगर मेरा काल ब्रज में जन्म ले चुका है तो उसे कैसे पहचाने और उसका प्राणांत कैसे करें। तो सभी राक्षसों को उन्होंने आदेश दे दिया कि आज से लेकर 7 दिन हो गया है कन्हैया का जन्म हुए, ले आज से लेकर 7 दिन तक जितने भी बालकों ने इस ब्रजमंडल में जन्म लिया है, उन सभी बालकों को जैसा भी करके किसी भी उपाय से उनकी हत्या कर दो, ऐसा आदेश कंस ने दे दिया। सभी राक्षस अलग अलग दिशा में चले गए। उसी सभा में बैठी थी पूतना। अब ये पूतना से कहा कि भाई तुम्हें नंद बाबा के घर जाना है, पर जाओगी कैसे? वहां तो भीड़ भाड़ रहेगी, बड़ा महल है। तो पूतना कहने लगी कि आप चिंता ना करें महाराज, अगर पहचान जाने का डर रहेगा तो मैं मेकअप कर लूंगी अच्छे से, और मेरे पास तो मायावी शक्ति है। उस मायावी शक्ति के द्वारा मैं जो है अपना भेष बदल लूंगी, और इस तरह से मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा और मैं बहुत आसानी से नंद बाबा के घर में प्रवेश कर पाऊंगी। अब पूतना निकल गई नंद बाबा के घर में, और अब तक पूतना ने और बहुत सारे ब्रजमंडल के बच्चों को जहर देकर मार दिया है। आज नंद बाबा के घर पहुंची है, और नंद बाबा के घर में पहुंची तो बहुत सुंदर श्रृंगार करके गई। नंद बाबा के घर में तो लोगों का आना जाना लगा हुआ है, बहुत सारी गोपियों का झुंड लगा हुआ है। ऐसी सुंदर स्त्री को आते देखा गोपियों ने तो कहा कि जे कौन आई बहना, बड़े सुंदर श्रृंगार कियो है। तो दूसरी गोपी कहती अरे होएगी क्यों यशोदा मैया की बचपन की सहेली, इसको जाने के लिए रास्ता दे दो, नहीं तो ये नाराज होकर हमारा शिकायत कर देंगी, तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। और एक बार जिन्होंने लाला का दर्शन कर लिया, रंग रेज है मेरा कान्हा उसका रंग निराला, और रंगमयी हो गई ये दुनिया एक नजर जो डाला।
जो कोई भी एक बार दर्शन कर लेते कन्हैया का तो कोई वापस घर जाने का किसी का मन नहीं होता। तो गोपियां कहने लगी इनको जाने के लिए रास्ता दे दो, कहीं शिकायत लगा देगी यशोदा मैया से तो हमें जाना पड़ेगा। अब धीरे से आ गई पूतना पालने के पास। यशोदा मैया जो है बढ़िया झूला झूला रही है और पास आकर खड़ी हो गई। तो यशोदा मैया कहती है आओ बहना, कहां से आई हो? तो पूतना कहती है आपके घर लाला भयो, या बात सुनकर मैं भी लाला के दर्शन को आई हूँ। तो यशोदा मैया कहती है हाँ हाँ बहना, क्यों नहीं, खूब दर्शन करो लाला का और याकू या आशीर्वाद करो कि ये चिरंजीवी होवे। और कहती है कि जरा ध्यान रखना लाला का, अभी मैं रसोई से आती हूँ। और जैसे ही रसोई की ओर गई नंद रानी, वैसे ही पूतना को अवसर मिल गया और पूतना जो है बालक की ओर निहारने लगी। सारी गोपियां वहां पर एकत्रित हैं और सभी गोपियां जो है वो बड़े भाव से कन्हैया को झूला झूला रही हैं। अच्छा, कितने लोग जो है कन्हैया को झूला झूलाना चाहते हैं? सभी लोग। तो आइए एक बहुत सुंदर प्यारा सा कन्हैया को झूला झूलाते हैं, भाव यही मन में रखें। चांदी की डोरी है सोने का पलना, झूला झूलाओ तो है ओ मेरो ललना। चांदी की डोरी है सोने का पलना,
पलना, झूला झूलाऊं तो है ओ मोरे ललना, चांदी की डोरी। और ऐसे सभी क्रम से झूला झूला रही हैं और ये पूतना आ गई झूले के पास और यशोदा मैया चली गई रसोई घर में। पूतना को अवसर मिला, पूतना ने लाला को देखा और जैसे ही पूतना ने झूले की तरफ निगाह डाली, भगवान कृष्ण जो केवल 7 दिन के थे, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। तो अलग अलग संत अलग अलग इसकी व्याख्या करते हैं। कोई संत कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें क्यों बंद की, क्योंकि ये पूतना अब तक कई छोटे छोटे निर्दोष बच्चों की हत्या कर चुकी है और इस हत्यारिणी का चेहरा वो नहीं देखना चाहते, इसलिए उन्होंने आंखें बंद कर ली। तो कोई संत कहते हैं कि जो माता की गति यशोदा मैया को बाद में मिलने वाली है, वो माता की गति आज पूतना को पहले मिल जाएगी। तो कहीं मन में ये भावना है कि अब तक इन्होंने इतने बच्चों को मारा है, इसलिए भगवान कृष्ण ने आंखें मूंद ली। और कोई तो ये कहते हैं कि पहले जन्म में भगवान राम रूप में आए थे तो सबसे पहले ताड़का का वध किया था और अब सबसे पहले आई है एक स्त्री पूतना। उस जन्म में भी एक स्त्री पहले आ गई थी, मरना पड़ा था, और इस जन्म में भी ये पूतना आ गई है, तो इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। और ये पूतना बढ़िया मेकअप लगा के आई है कि कोई उसे पहचान ना पाए, कपट भाव से आई है यहाँ पर। और कहते हैं मेकअप के तो बड़े बड़े फायदे है ना, असली चेहरा छुप जाता है जब हम मेकअप अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं तब। और आजकल का मेकअप तो ऐसा हो गया है कि कई बार तो पता ही नहीं चलता कि कौन स्त्री कौन पुरुष। एक बार की बात है, एक भाई साहब बड़े शहर की पार्टी में चले गए, अपना खुद तो धोती कुर्ता वाले थे, सामने बढ़िया टाई कोट लगा के खड़े थे। उनको कहा भाई साहब नमस्कार, तो बहुत जोर से वो गुस्सा हो गए। तो उन्होंने पूछा कि भाई मैंने तो आपको नमस्कार ही किया है, आप नाराज भला क्यों हो रहे हैं? तो वो गुस्से में आकर कहने लगी मैं भाई साहब नहीं, मैं बहन जी हूँ, क्योंकि टाई कोट पहना हुआ था, कानों में कुंडल नहीं थे, गले में मंगलसूत्र नहीं था, माथे पे बिंदिया नहीं थी, तो लग रहे थे भाई साहब। तो कह दिया भाई साहब नमस्कार। ये मेकअप, आगे थोड़े बड़े थोड़े लंबे लंबे बाल, कानों में कुंडल, उनको कहा बहन जी नमस्कार, तो वो भी भड़क गए। बोले अब आप क्यों भड़के? बोले मैं बहन जी नहीं, मैं भाई साहब हूँ, है ना। तो भाइयों की चोटी निकल आई, कान में कुंडल, और बहनों की साड़ी उतर गई, है ना। तो धोखा, मेकअप से पता ही नहीं चलता, असली रंग व्यक्ति का छुप जाता है। तो ऐसे ही मेकअप चढ़ा लिया और घूंघट भी लगा लिया था। घूंघट के तो बड़े बड़े फायदे। कथा में भाइयों को नींद आए तो कोई उपाय नहीं, पर बहनों को नींद आए तो थोड़ा घूंघट सरका के एक दिन सो भी जाए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। घूंघट भी डाल रखा था। अब ये आई पूतना, इधर उधर देखा और लाला को गोदी में ले लिया और गोदी में लेकर उड़ गई आसमान की तरफ और जहर लगा हुआ अपना दुग्ध पान कराने लगे। अब तक जितने बालकों को दुग्ध पान कराया था सबका प्राणांत हो गया बस कुछ ही क्षण में। लेकिन आज जब कन्हैया को दुग्ध पान कराने लगी तो 5 मिनट हो गया, कन्हैया जो है वो दुग्ध पान कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद पूतना को ऐसे लगने लगा कि कोई उसका रक्त चूस रहा है, वह कमजोर पड़ रही है, वह निर्बल हो रही है। तो वह 7 दिन के कन्हैया को हटाते हुए कहा, अरे लाला, यशोदा मैया ने क्या दूध नहीं पिलाया? जो अब तक दूध पिए जा रहा है। और सोचने भी लगी कि अब तक तो इतने देर में अन्य बच्चों का प्राणांत हो गया था विष के प्रभाव से, पर इसे कैसे कुछ नहीं हो रहा है? ये तो दूध लगातार पिए जा रहा है। और झटका देकर ताकत लगाकर कन्हैया को हटाना चाहा और कहने लगी, अरे लाला अब छोड़ भी दे। तो ये 7 दिन के कन्हैया मुस्कुराए, पूतना की तरफ देखा
और बोले कि पूतना मौसी मोके तो पकड़बो ही आवे, छोड़बो तो मैं जानू ही ना है। मुझे तो केवल पकड़ना आता है और जिसको एक बार पकड़ लेता हूँ ना, छोड़ता नहीं हूँ। मोके तो पकड़बो ही आवे। पूतना आश्चर्य में पड़ गई, मायावी शक्ति तो मेरे पास है, पर ये 7 दिन का बालक बोल रहा है। और छुड़ाने लगी, लेकिन कुछ समय पश्चात ही भगवान श्री कृष्ण ने दुग्ध पान करते हुए पूतना के प्राणों को खींच लिया और पूतना का प्राणांत हो गया। और पूतना जब धरती पर गिरी, तब वह पूतना इतना बड़ा उसका शरीर हुआ कि कहते हैं 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा, भयंकर शरीर पूतना का। और बड़ी जोरों की आवाज आई। इधर सब उत्सव में मगन है, किसी को पता ही नहीं चला है कि कन्हैया झूला में नहीं है। सब बाहर निकल कर आते हैं तो क्या देखते हैं कि ये 7 दिन के कन्हैया पूतना के वक्ष स्थल पर मुस्कुराते हुए खेल रहे थे। यशोदा मैया झट से आती हैं और कन्हैया को गोद में ले लेती हैं। और कन्हैया को गोद में लेकर मन में डर का भाव आ जाता है और बहुत सुंदर यहाँ पर माँ के वात्सल्य भाव को प्रकट किया गया है। पूतना जो है मरी पड़ी है, लेकिन इधर सभी लोग हड़बड़ा रहे हैं कन्हैया को गोदी में लेकर। यशोदा रानी भगवान को गोदी में लिया और भगवान को गोदी में लेकर प्रार्थना करने लगी। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणो वतु श्वेतदीपपतिश्चितं मनो योगेश्वरो वतु। इंद्रियाणि ऋषिकेश, हे ऋषिकेश भगवान, मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा आप करना। हे नारायण भगवान, मेरे प्राणान नारायणो वत, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा आप करना। और हे श्वेत दीप भगवान, मेरे लाला के चित्त की रक्षा आप करना। और हे योगेश्वर, मेरे लाला के मन की रक्षा आप करना। क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयनं पातु माधवः। खेलते समय हे गोविंद मेरे लाला की रक्षा आप करना। और शयनम पातु माधवः, सोते समय मेरे लाला की रक्षा आप करना। ना जाने कितने देवताओं का सुमरन कर लिया, स्मरण कर लिया लाला की रक्षा के लिए, तो ये भगवान सोए सोए मुस्कुरा रहे हैं। वाह मैया, मेरी सुरक्षा के लिए मुझे से प्रार्थना हो रही है। क्रीडंतम पातु गोविंदः शयनम पातु माधवः। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके तो अनेकों नाम हैं। तो इधर एक गोपी ने क्या किया, एक गोपी जो है गोठान गई दौड़कर और कन्हैया का लाला का नजर उतारने के लिए गोबर गोठान से ले आई और गोबर का टीका लगा दिया। एक गोपी तो बाल्टी लेकर गई, बाल्टी भर के गौमूत्र ले आई और गौमूत्र डाल लाकर कन्हैया के ऊपर उड़ेल दिया। गौमूत्र से स्नान करा दिया कि ये राक्षसनी है, कहीं इसकी नजर ना लग गई हो। तो एक गोपी ने क्या किया, सीधे गोठान से एक गौ माता को लेकर आ गई और गौ माता के पुंछ से लाला को झाड़ा देने लगी। और ऐसा करते करते लीला चल रही है। नंद बाबा के घर लाला का दर्शन करने का क्रम बना हुआ है। बारी बारी से ब्रज के गोप ग्वाले, ब्रज के सारे नर नारी दर्शन करने आते रहते। ऐसा करते करते 6 महीना बीत गया। एक दिन भोले बाबा ने सोचा कि बैकुंठ को छोड़े हुए हमारे नारायण भगवान को 6 महीना हो गया है और उनके बिना बहुत सूना सूना लग रहा है, बहुत दिनों से उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो कैसे बाल रूप में ये तीनों लोकों के स्वामी भगवान लीला कर रहे हैं, जरा मैं भी तो दर्शन करके आऊं। ये भोले बाबा के मन में इच्छा जागृत हुई और भोले बाबा ने एक शंकरानंद ज्योतिषाचार्य का रूप बना लिया और अलख निरंजन करते नंद रानी के दरवाजे पर आकर आवाज लगाई। नंद रानी भिक्षा के पात्र में भिक्षा लेकर आई। सोचा कोई भिक्षा मांगने आए होंगे, कोई संत होंगे। तब भोले बाबा ने कहा, नहीं नंद रानी, हमें भिक्षा में कुछ भी नहीं चाहिए।
बस हम तो आपके लाला के दर्शन के अभिलाषी हैं। एक बार आपके लाला का दर्शन करना चाहते, एक बार दर्शन करा दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो सर से पांव तक नंद रानी ने देखा, शरीर पर भस्म रमा हुआ है। रूप तो बनाया था ज्योतिषाचार्य का, लेकिन कानों में जो बिच्छू के कुंडल लटक रहे थे उनको निकालना भूल गए। गले में सर्प की माला थी, वो अभी तक थी। सर से पांव तक देखा, नहीं नहीं महाराज, मेरे लाला तो आपको देखेंगे तो डर जाएंगे। देखो ना, आपके गले में सर्प है, आपके कान में बिच्छू लटक रहे हैं। तो भगवान भोले बाबा कहने लगे, अरे नहीं नंदरानी, आपका लाला तो हजार हजार फन वाले शेषनाग की सैया पर शयन करने वाला है। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम। कहते हैं कि शांताकारम भुजग शयनम, हजारों हजारों फन वाले शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले, ये तो छोटा सा सर्प है। तो यशोदा मैया कहती है, अरे इधर उधर की बात मत कीजिए महाराज, हम लाला का दर्शन कदापि आपको नहीं कराएंगे। बहुत निवेदन किया भोले बाबा ने, फिर भी नंद रानी नहीं मानी। तो कहा हम तो बिना दर्शन करे जाएंगे नहीं। हट करने लगे बाबा जी। तो नंद रानी ने द्वार बंद करते हुए कहा, बड़े शौक से बैठिए महाराज, मेरे महल में 15 द्वार हैं, इस द्वार पर बैठोगे तो दूसरा द्वार खोल लेंगे, और दूसरे द्वार पे बैठोगे तो तीसरा द्वार खोल लेंगे। बैठे रहिए आप, पर मैं दर्शन नहीं कराऊंगी लाला का। अब उदास मन से गांव के बाहर गए, एक पेड़ के नीचे समाधि लगाकर बैठ गए। और जैसे ही बाबा जी गए, इधर भगवान की लीला शुरू हो गई। जोर जोर से रोना शुरू कर दिया इन्होंने, और इतने जोर से रोए और ऐसे रोए कि पूरी ब्रज की गोपियां एकत्रित हो गई। किसी एक से खबर मिल जाती तो सारी खबर जो है सबके पास पहुंच जाती। तो कन्हैया रो रहे हैं ये सोचकर सारी गोपियां आ गई। अब सभी उपाय कर रहे हैं, वैद्य को भी बुलवा लिया कि क्या हुआ है, क्यों रोए जा रहे हैं इस तरह से लाला। लेकिन वैद्य की कोई दवाई भी कोई काम नहीं आई। तब यशोदा रानी कहती, अरे एक बाबा जी आए थे और हमने उसे लाला का दर्शन कराने के लिए मना कर दिया, शायद वही नाराज होकर चले गए हैं, जिसके कारण से लाला रो रहे। गोपी बुलाने जाती हैं, कहते हैं बाबा जी चलिए, नंद रानी ने बुलवाया है। तो वहीं पर पहले पूछते हैं बाबा जी, पहले पूछ कर आओ नंद रानी से, लाला का दर्शन कराएंगे या नहीं। बोले चलिए तो बाबा जी आप। बाबा जी गए और रो रहे थे लाला, और जैसे ही नंद रानी ने लाला को बाबा जी के हाथों में दिया, ऐसे ही खिलखिला के हंसने लगे लाला। ऐसे ही हंसने लगे, और हंसता हुआ जैसे ही देखा, झट से नंद रानी ने अपनी गोदी में ले लिया। और फिर जैसे ही नंद रानी की गोदी में आए लाला, फिर रोने लगे, और बाबा जी की गोदी में जाए तो मुस्कुराने लगे। बार बार यही क्रम चलता रहा। तो यशोदा मैया ने कहा कि बाबा जी या कोई आशीर्वाद करो कि मेरी भी गोदी में आए तो ऐसे ही मुस्कुराए जैसे ये आपकी गोदी में मुस्कुराता है। तब बाबा जी ने क्या कहा, कुछ और नहीं बस इतना ही, मेरा मंदिर बनवा देना। कहा नंद रानी आशीर्वाद तभी करूंगा जब अपने आंगन में मेरा मंदिर बनवाओगी। और आगे क्या कहते हैं, कान्हा को जब तुम नहलाओ, जल उसका मुझे चढ़ा देना। और जब आप कन्हैया को स्नान कराओगी, लाला को जब आप स्नान कराओगी, तो लाला के स्नान के जल को फेंकना मत, उसी से मेरा अभिषेक करना, उसी से मेरा अभिषेक करना। तो फिर नंद रानी ने अपने आंगन में बहुत सुंदर बाबा जी का मंदिर बनवाया, और बाबा जी का मंदिर बनवाकर कान्हा का जो स्नान कराते उसी जल से उनका अभिषेक करने लगे। अब समय बीतता गया, साल भर के हो गए कन्हैया। तो तृणावर्त नाम के राक्षस को भेज दिया कंस ने, और ये तृणों का आवर्त कन्हैया को उड़ा कर ले गए। लेकिन
कन्हैया ने उस तृणावर्त का भी प्राणांत कर दिया। इधर वसुदेव जी महाराज सोच रहे हैं कि साल भर हो गया, अभी तक नंद बाबा ने मेरे दोनों पुत्रों का नाम नहीं रखा है। एक जो रोहिणी मैया ने जिनको जन्म दिया है उनका भी नाम अभी तक नहीं रखा है, उनका भी नामकरण नहीं हुआ है। और एक ये जो लाला है मेरे पुत्र, उनका भी नामकरण नहीं हुआ है। तो वो गर्गाचार्य जी जो उनके कुल गुरु थे, उन गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाकर निवेदन करते हैं कि जाइए महाराज, आप मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार करिए। तो गर्गाचार्य जी महाराज भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। पता नहीं कौन सा मेरा पुण्य था जिसके कारण वो अवसर आज मुझे मिलेगा, जो अवसर बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलता, वो अवसर मुझे आज प्राप्त होगा, भगवान के दर्शन का अवसर। और गर्गाचार्य जी नंद बाबा के पास आए और नामकरण की बात करते हैं। तो नंद बाबा कहते हैं कि जब से कन्हैया ने जन्म लिया है महाराज, तब से कोई न कोई कंस के राक्षस आ जाते हैं और उसे मारने का प्रयास करते हैं। अगर हम फिर से कोई उत्सव करेंगे तो हो सकता है कंस फिर से किसी को भेज दे इसी बहाने। तो ये उत्सव जो है सबके सामने नहीं होगा, ये उत्सव हम बड़ी शांति से अपने गोठान में करेंगे। और नंद बाबा के गोठान में यह उत्सव, नामकरण के उत्सव की तैयारी होने लगी। अब ये रोहिणी मैया और यशोदा मैया ये दोनों आपस में बात करते हुए कह रही हैं कि क्या पता ये असली के गर्गाचार्य जी हैं कि कोई फिर से कंस के राक्षस जो है वो भेष बनाकर आ गए हैं। और यही विचार करते करते उन्होंने कहा कि ऐसा करना रोहिणी, तुम मेरे पुत्र को अपनी गोदी में बिठा लेना और मैं तुम्हारे पुत्र को अपनी गोदी में बिठा लूंगी। अगर वो हमारे असली गुरु गर्गाचार्य जी होंगे तो इन बालकों को वो पहचान जाएंगे। मन में भाव है लाला की सुरक्षा का, बालकों की सुरक्षा का। और जब नामकरण संस्कार की बारी आई, पंडित जी ने मंत्र पढ़े और मंत्र पढ़ने के बाद जो यशोदा मैया की गोदी में बैठा हुआ बालक है, उस बालक को देखा और बालक को देखते हुए कहा कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदौ गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। जो यशोदा मैया ने जिस बालक को गोदी में लिया हुआ है उसको देखकर कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो, हे यशोदा मैया, ये तो तुम्हारे गोदी में बालक बैठा हुआ है। ये बालक कौन है? ये रोहिणी का पुत्र है। रमयन सुहृदौ गुणैः, ये सबके हृदय को आनंदित करने वाला होगा। आख्यास्यते राम, इसलिए इसका नाम राम रखता हूँ। लेकिन बलाधिक्याद बलम विदुः, इसके अंदर बल की भी अधिकता होगी, ये बड़ा ताकतवर होगा, बलशाली होगा, इसलिए इसका नाम बल भी रखता हूँ। और इसका नाम पड़ गया बलराम। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। और ये बलराम जी महाराज है कौन? जब भगवान राम बन गए तो आप सभी जानते हैं, साथ में माँ सीता और लक्ष्मण जी महाराज भी गए। प्रतिदिन लक्ष्मण जी महाराज जो है भगवान के चरणों की सेवा करते, प्रतिदिन उनके चरणों की सेवा करते। जब भगवान प्रभु रामचंद्र जी शयन करते तो पूरी रात्रि लक्ष्मण जी महाराज उनके चरणों को दबाया करते थे। एक दिन भगवान राम ने कहा लक्ष्मण जाओ, तुम भी सो जाओ, तुम भी जाओ आराम करो। तो लक्ष्मण कहने लगे अरे नहीं भैया, जो सुख आपके चरणों को दबाने में आता है वो नींद में कहा, वो आनंद सोने में नहीं आता, शयन करने में वो आनंद नहीं मिलता। तो मुझे आप अपने चरण दबाने दीजिए ना, अपने चरणों से मुझे दूर मत कीजिए। तो बार बार कई बार कहते भगवान राम अरे लक्ष्मण जाओ तनिक आराम कर लो, पर ये बात मानते नहीं। तो एक दिन आदेश दिया भगवान राम ने
कहे लक्ष्मण ये मेरा आदेश है, जाओ तुम आराम करो। और ये आदेश तो कभी टालते नहीं थे। एक बार जो आदेश कर देते भगवान राम तो लक्ष्मण उन आदेश को कभी टालते नहीं थे, उस आदेश की कभी अवज्ञा नहीं करते थे, उसकी कभी अवहेलना नहीं करते थे। जब आदेश दिया तो छोड़कर मन नहीं था, फिर भी जाना पड़ा लक्ष्मण को। तभी कहा था भैया बड़े हो ना, इसीलिए रौब जमाते हो, बड़े हो इसलिए बात बात पर जब हम नहीं मानते तो आप आदेश दे दिया करते हैं। अब अगले जन्म में ना आप छोटे बनकर आना, हम बड़े बनकर आएंगे। ये शेषनाग जी के अवतार है बलराम जी महाराज। अगले जन्म में हम बड़े बनेंगे, आपको छोटा बनना पड़ेगा। इस जन्म में तो आप जैसे चाहें वैसे हमको नचाते हैं, है ना? लेकिन अगले जन्म में ऐसा नहीं चलेगा, हम बड़े बनकर आएंगे। और यही लक्ष्मण जी शेषनाग जी के अवतार बलराम जी आज कन्हैया से बड़े हैं तो उनका नाम रखा बलराम। अब जो रोहिणी मैया की गोदी में बालक बैठा हुआ है, वो बालक, उस बालक को देखा। आसन वर्णो स्त्री हास्य ग्रहतो अणो युगम तनुः शुक्ल रक्ता स्थिता पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। आसन वर्णो स्त्री हास्यम ग्रहतो अनुयुगम तनुः शुक्ल रक्त स्थिता पेतम। शुक्ल वर्ण का, सांवले रंग का यह जो बालक रोहिणी मैया की गोदी में बैठा हुआ है, इसका नाम इदानीम कृष्णताम गतः, इसका नाम मैं कृष्ण रखूंगा, इसका नाम कृष्ण। और नामकरण हो गया, एक का नाम बलराम, दूसरे का नाम कृष्ण। और इस प्रकार नाम रखते हुए गर्गाचार्य जी ने भगवान के हाथों को देखा और हाथों को देखते हुए कहा मैया ये हाथ नहीं, ये तो करतार है, करतार। अब चरणों को देखा गर्गाचार्य जी महाराज ने, और जैसे ही चरणों को छुआ तो कहते हैं मैया ये तो वो चरण है जिन चरणों से गंगा निकली है। चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। ये तो वो चरण है मैया जहाँ से गंगा निकली है, और ये तो वो चरण है जिनके चरण के रज पड़ने से ही व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। जिनके चरण क्या, केवल चरण के रज ही पर्याप्त होते हैं। अब सबको चरणों की सेवा नहीं मिलती। भगवान अपने चरण हमेशा छुपा के रखते हैं। राजा जनक ने 4 बेटियों का कन्यादान किया रघुकुल में, अपनी 4 बेटियों को दिया, 4 भाइयों के लिए। और कन्यादान करने के पश्चात भी राजा जनक को केवल भगवान के अंगूठे का ही दर्शन मिला, भगवान के अंगूठे का ही वो चरणामृत कर पाए, ले पाए। सबको चरण की सेवा नहीं मिलती है। लेकिन एक ऐसा भक्त था, पूरी दुनिया भगवान से मांगती है, पूरी दुनिया भगवान से मांगती है ना, हम सब भगवान के पास जाकर याचना करते हैं। लेकिन एक बार अवसर आया कि भगवान तीनों लोकों के स्वामी एक साधारण से व्यक्ति के पास जाकर कहते हैं भैया क्या हमें पार लगा दोगे? जो इस संसार सागर से स्वयं पार लगाते हैं, जिसके केवल नाम लेने मात्र से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है, आज वही भगवान, वही तीनों लोकों के स्वामी एक साधारण से व्यक्ति के पास जाके कहते हैं भैया क्या हमें पार लगा दोगे? और जिनसे भगवान निवेदन करते हैं वह व्यक्ति तो अकड़ के बैठा हुआ है, अकड़ के बैठा हुआ है। जब भगवान ने निवेदन किया तो उन्होंने भगवान की तरफ देखा तक नहीं, देखा नहीं भगवान की तरफ। जिस काम को कर रहे थे उसी काम को वो कर रहे थे। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया, अरे ये कैसा व्यक्ति है, ना प्रभु की तरफ देखा, न उनकी बात का कोई जवाब दिया, न उनको नमस्कार किया, न उनको देखकर ये खड़ा हुआ, जैसे बैठा है बस वैसे ही अकड़ के बैठा हुआ है।
गुस्सा आ रहा था, फिर भी बड़े भैया सामने थे तो शांत थे। भगवान ने दोबारा कहा, भैया क्या हमें पार लगा दोगे? तो एक शब्द में कह दिया, बिल्कुल पार नहीं लगाएंगे। मना कर दिया भगवान को, बोले बिल्कुल पार नहीं लगाएंगे। भगवान ने पूछा, मांगी नाव न केवट आना। भगवान ने पूछा, क्यों पार नहीं लगाओगे? बोले हमने सुना है आपके चरणों में जादू है, आपके चरणों में जादू है, हमने सुना है। हमने एक बार की कहानी सुनी है कि आपके चरणों की धूल किसी पत्थर पर पड़ गया था तो वो पत्थर स्त्री बन गई थी। छुवत सिलावे नारी सुहाई, छुवत सिलावे नारी सुहाई। हमने सुना था आपके चरणों में जादू है। और महाराज वो तो पत्थर था जो स्त्री बन गई, और एक पत्थर था तो एक स्त्री बन गई। और पाहन तेना काठ कठिनाई, और हमारी तो ये लकड़ी की नाव है, पाहन तेना काठ कठिनाई। और वो ये जो नाव है ये छोटी छोटी बहुत सारी लकड़ियों को मिलाकर हमने बनाया है। एक पत्थर था महाराज तो एक स्त्री बनी, अब इसमें इतनी सारी लकड़ियां हैं, कहीं आपके चरणों के रज पड़ गए और सारी हमारी नाव में लगी हुई लकड़ी स्त्री बन गई, तब तो फिर हमारा कल्याण नहीं। एक स्त्री तो घर में संभाली नहीं जाती, इतनी सारी स्त्रियों को हम कहां से खिलाएंगे पिलाएंगे, गरीब हैं हम। कहने लगे भगवान से, बिल्कुल मना कर दिया, बिल्कुल पार नहीं करेंगे। तब भगवान ने निवेदन किया, चलो ठीक है, पार नहीं करोगे तो दूसरा उपाय बता दो। बोले हाँ महाराज है ना दूसरा उपाय। बोले वो थोड़े आगे चले जाओ, और आगे जाओ और थोड़ी दूर जाके पैदल पैदल पार हो जाना। बोले ऐसे कैसे पैदल पार हो जाए? चलो हम तो पार हो जाए पैदल, लक्ष्मण भी पार हो जाए पैदल, पर सीता मैया कैसे पैदल पार हो? बीच में कहीं गड्ढा आ गया तो कैसे करेंगे? बोले और कुछ दूसरा उपाय? हाँ दूसरा उपाय भी है, अगर आप माने तो। बोले बताओ, मजबूरी है, जब मजबूरी होती है तो इंसान को सब कुछ मानना पड़ता है। बोले मजबूरी है भाई, मानना तो पड़ेगा। बोलो और तीसरा उपाय कौन सा है? बोले महाराज आपको कहना पड़ेगा कि केवट तुम मेरे चरण को धो। केवट ने ये नहीं कहा कि महाराज मैं पहले आपके चरण को धोऊंगा, कैसी चतुराई। ये नहीं कहा कि मैं आपके चरण को धोऊंगा, है ना? क्या कहा? आपको कहना पड़ेगा कि आप मेरे चरण को धोइए। तब भगवान ने कहा केवट को कि जैसी तुम्हारी इच्छा, चलो धो लो मेरे चरण को। तो घर गए और घर से कठौता लेकर आए। तो बोले गंगा नदी में खड़े हो, घर से जल लाने की क्या आवश्यकता है, कठौता लाने की क्या आवश्यकता है? तो पत्नी जब घर जाते हैं और पत्नी को सारी बात बताते हैं तो पत्नी की आंखों में आंसू आ जाता है। तो पत्नी से पूछते हैं केवट कि क्यों तुम रो रही हो, क्यों तुम्हारे आंखों में आंसू है? तो कहते हैं कि हमारे घर में इतनी गरीबी है, देखो ना आज भगवान हमारे द्वार पर पहुंचे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर सोने के चांदी के न सही पीतल के भी एक बर्तन नहीं है जिसमें हम भगवान के पैर धुला सके। ये लकड़ी है केवल, ये लकड़ी का पात्र है, कितने अभागे हैं हम। तो केवट क्या कहते हैं, अरे इसमें रोने वाली कौन सी बात है? अगर सोने का भी पात्र होता, चांदी का और पीतल का भी पात्र होता तो उसमें भी मैं भगवान के पैर नहीं धुलाता, इसी लकड़ी के पात्र में धुलाता, क्योंकि वो सोना चांदी पानी को सोख नहीं सकता, और ये लकड़ी जो है वो पानी को पूरी तरह से पहले सोख लेता है। तो मैं तो इसी लकड़ी के पात्र में ही धुलाऊंगा। अरे तुम नहीं जानती, भगवान के चरणों के जल को जब ये लकड़ी का पात्र
ये काट सोख लेगा तो उसके चरण रज तो जब समाप्त हो जाएंगे तो इसी लकड़ी के पात्र में तुम आटा गूंदना, और जो रस इसमें समाया हुआ है वो रस, वो भगवान के चरणों का प्रसाद हमें जीवन भर मिलता रहेगा। जो प्रभु पार अवश्य गा चहु, तो मोहि पद पदुम पखारन कहूं। अगर शीघ्रता से पार होना चाहते तो मेरे पैर को पखारने के लिए कहिए। तो भगवान भी कह दिया कि सोई कर जोई तो नाव न जाई, वही करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। और जब पैर धुलाया भी तो एक पैर को उठाते भगवान के और दूसरा पैर कठौते में रखते, तो दूसरा पैर कठौते में रखते तो उसको धुलाते, फिर वापस नीचे रखते, फिर दूसरा पैर धुलाते तो बार बार फिर उसमें रेत लग जाती। तो लक्ष्मण जी महाराज ने कहा भैया 14 साल तक यही क्या पैर धुलाते ही रहोगे? एक पैर रखते हो फिर धूल लग जाती है, फिर धुलाते हो, यही क्रम हो गया। घंटे भर से देख रहे हैं, 14 साल क्या यही रोक कर रखोगे? और तब दोनों पैरों को एक साथ जब कठौते में रखा केवट ने तो भगवान डगमगाने लगे। और जब भगवान डगमगाने लगे तो ये केवट क्या कहते हैं? भगवान ने कहा कि अरे केवट मैं गिर जाऊंगा। तो केवट कहता है चिंता मत कीजिए भगवान, आपको गिरने नहीं दूंगा। केवट कह रहा है वो भगवान विश्वोत्पत्त्यादि हेतु है, जो संसार के उत्पत्ति स्थिति और लय के हेतु है, उन भगवान को कह रहे हैं जैसे जो आपकी शरण में आ जाते हैं कभी आप उसको गिरने नहीं देते, वैसे ही आप फिक्र मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, मैं भी आपको गिरने नहीं दूंगा। पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रखना पड़ेगा। कैसी चतुराई! भगवान के दोनों पैर केवट के हाथों में और भगवान के दोनों हाथ केवट के सिर पे। ये सरलता और निर्मलता के कारण संभव हुआ। बड़े बड़े योगियों को भी ये सुख नहीं मिलता कि उनके चरणों का चरणामृत मिल जाए, लेकिन आज एक साधारण सा बहुत छोटा सा भक्त जो है कैसे भगवान के दोनों पैरों का चरणामृत ले रहा है, दोनों पैरों के चरणों के दर्शन का सुख प्राप्त कर रहा है। और क्या कहते हैं? मेरे सर पर रख दो भगवन अपने ये दोनों हाथ, अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रख दो, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। कितना सुंदर भाव! और आज वही चरण किनके हाथों में है? गर्गाचार्य जी महाराज के हाथों में वही चरण है। बोले इन चरणों से तो गंगा निकली है। तो कभी कभी हमारे मंत्र, हमारे कर्म कांड काम नहीं आते। अगर हमारा भाव सच्चा है, अगर हमारा हृदय सच्चा है, हमारे अंदर अगर निर्मलता है, पवित्रता है, तो हमारे साधारण से शब्द भी मंत्र बन जाया करते हैं। और कई मंत्र बोले हम, मंत्रों के ऊपर मंत्र बोले हम, लेकिन अगर उस मंत्र को बोलने के लिए हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई भाव नहीं है, किसी प्रकार की कोई श्रद्धा नहीं है, तो वो मंत्र भी केवल शब्द मात्र बनकर रह जाते हैं। एक साधारण से 3 अनपढ़ व्यक्तियों की कहानी। 3 अनपढ़ थे जिन्होंने कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं था, कुछ नहीं आता था उनको, पर लोगों को देखते थे मंदिर आते जाते, मंत्र बोलते, स्तुति करते, आरती करते, तो उनको भी लगता कि हमें भी कुछ आता तो हम भी कुछ भगवान की स्तुति करते, भगवान की वंदना करते, अर्चन करते। तो बड़े उदास हो गए एक दिन, और उदास मन से उन्होंने भगवान को पुकारा, हे भगवान, हम तो अनपढ़ हैं और हमें कुछ भी नहीं आता। आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम, हमें कुछ भी नहीं आता, कोई पूजा विधि नहीं आती।
हम करें क्या, कैसे आपको पुकारे, कैसे आपको बुलाएं। हम आपका दर्शन चाहते हैं, हम आपकी कृपा चाहते हैं। और हृदय से उनकी पुकार निकली, और जब हृदय से पुकार निकली तो भगवान ने उनको दर्शन दिया। भगवान प्रकट हो गए उनकी पुकार से और उनको दर्शन दिया। अब ये बात पूरी खबर गांव में फैल गई कि इन 3 अनपढ़ व्यक्तियों को भगवान का दर्शन हो गया। अब वही गांव में चर्च था, चर्च में पादरी जी रहते थे, उनको भी पता लगा। उनके भी जो भक्त थे, अनुयायी थे, वो भी जाके कहने लगे, अरे देखो महाराज, उन 3 अनपढ़ व्यक्तियों को भगवान का दर्शन हो गया और हम तो कब से आ रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, फिर भी भगवान का दर्शन हमको नहीं मिल पा रहा है। तो पूछा कैसे पुकारा, जाओ तो जरा उनको बुला के लाना। उन 3 अनपढ़ व्यक्तियों को बुलाया गया। 3 अनपढ़ व्यक्ति आए, उनको पूछा कि तुमने कैसे भगवान को पुकारा, कौन कौन से मंत्र बोले, क्या विधि अपनाई। तो उन 3 व्यक्तियों ने कहा, देखिए महाराज, हमें तो कोई विधि नहीं आती, ना कोई मंत्र आता है, हम तो ठहरे अनपढ़, हम तो कुछ भी नहीं जानते। हमने तो बस दिल से भगवान को पुकारा, हृदय से उनको याद किया और भगवान हमारे समक्ष प्रकट हो गए। तो उसने कहा कि देखो, भगवान को ऐसे नहीं पुकारा जाता, भगवान को ऐसे नहीं बुलाया जाता। उनको पुकारने के, उनको बुलाने के कुछ नियम होते हैं। और उन्होंने 10 नियम लिखवा दिया। 10 नियम, चलो इसको याद कर लेना और अगली बार जब भगवान को पुकारो तो इन तरीकों से भगवान को पुकारना, इन तरीकों से भगवान को बुलाना। अब वो बताकर चले गए पादरी जी। गांव के उस पार जाना था उनको, बीच में नदी थी और नदी में एक ही नाव थी। उस नाव पर वो सवार हो गए और चले गए, बीच नदी में पहुंचे। ये 3 अनपढ़ भागते भागते आए, बोले वो पादरी जी जरा ठहरो, वो सुने नहीं, वो तो आगे निकल गए थे। तो उन्होंने भगवान को फिर से वैसे ही पुकारा जैसे पहले पुकारा था, बड़ी सरलता से, हृदय से। तो भगवान फिर प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, बोलो क्या चाहिए। बोले हमें वो पादरी जी से मिलना है, उन्होंने 10 नियम लिखाए हैं, आपकी पूजा करने की 10 विधि बताई है, बस वही पूछना है। उसमें 6वीं वाली जो विधि है वो हमें समझ में नहीं आ रही, वही पूछना है। बोले ठीक है, इसमें नाव की बोला क्या आवश्यकता है, ऐसे ही चले जाओ। बोले नाव नहीं लगेगा, अरे मेरा नाम लो और चले जाओ, नाव की आवश्यकता नहीं है। और भगवान की आज्ञा हुई और बिना नाव के पानी के ऊपर दौड़ने लगे 3 व्यक्ति। और दौड़ते दौड़ते उस पादरी के पास पहुंचे जिन्होंने 10 नियम लिखवाए थे, 10 विधि लिखवाई थी। और उनको देखा, उन्होंने तो कहा, ये दौड़ते हाँफते क्यों आ रहे हो इतनी जल्दबाजी में। बोले महाराज, वो आपने 10 नियम लिखवाए थे ना, 10 विधि बताई थी, उसमें वो 6वीं विधि हमें समझ में नहीं आ रही है, वही समझने आए हैं आपके पास। सर से पांव तक देखा, अरे वो 10 नियम छोड़ो, पहले ये बताओ ये पानी में चलते चलते कैसे आए। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब आप नाव लेकर आ गए, घाट पर एक ही नाव थी, हमें आपसे मिलना था। हमने भगवान से कहा कि हमारे लिए नाव की व्यवस्था कर दो, तो भगवान ने कहा बेटा नाव की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही चले जाओ। और हम आ गए भगवान के कहने पर। फिर उसको भान हुआ कि भगवान को मंत्रों के द्वारा नहीं, भगवान को विधियों के द्वारा नहीं, भगवान को कर्म कांड के द्वारा नहीं, बल्कि भगवान को सरलता से और प्रेम से ही और भाव से ही पाया जा सकता है। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। बोलिए सारी विधि छोड़ दो, ये बताओ पानी में कैसे चलते आए, विधि भूल गए सब कुछ। तो इस प्रकार से आज गर्गाचार्य ने जब भगवान के चरणों को देखा तो चरणों को देखते ही वो प्रसन्न हो गए और मन ही मन प्रसन्न होकर सोचने लगे कि पता नहीं मेरा कौन सा सौभाग्य जागा है जो आज मुझे उस परम सत्ता परम पिता परमात्मा के नामकरण के संस्कार का अवसर प्राप्त हुआ है। अब नजरें मिली भगवान की और गर्गाचार्य की।
देखा जैसे ही गर्गाचार्य ने भगवान की ओर, उनकी नजरों की ओर, उनको त्राटक समाधि लग गई। उनको झकझोर के उठाया यशोदा रानी ने, और तब भगवान ने गर्गाचार्य को इशारा कर दिया, नहीं नहीं महाराज, मेरे मैया को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं कौन हूँ। नहीं तो एक माँ का जो दुलार, एक माँ का जो स्नेह, एक माँ का जो प्यार मिलता है एक शिशु को, उस प्यार से मैं वंचित रह जाऊंगा। क्योंकि मैया अगर मुझे भगवान मान लेंगी तो आप सब जानते हैं भगवान को हम कैसे रखते हैं। भगवान को हम बिठा देते हैं अलमारी में, और कभी मन आया तो भोग लगा दिया, नहीं आया तो नहीं लगाया, ऐसे रखते हैं भगवान को। और बच्चों की कितनी सेवा होती है, सुबह से शाम तक एक माँ केवल बच्चों के पीछे ही तो भागती है। अगर बच्चा छोटा है तो उनको नहलाना धुलाना, भोजन कराना, झूला झुलाना, सुलाना, सारा काम सारा दिन बालक के पीछे ही लगा देती है माँ। तो गर्गाचार्य को इशारा कर दिया, बोले बताना मत। अब इस प्रकार से इन दोनों का नामकरण संस्कार हुआ। साल भर के हुए कन्हैया, और जब साल भर के हुए तो घुटनों के बल चलने लगे, और घुटमन घुटमन चलते चलते जा रहे थे। तो सुबह सुबह नंद बाबा स्नान करके आ रहे थे यमुना के जल से, और नंद बाबा आए तो नंद बाबा के पीछे पीछे जाने लगे। नंद बाबा ने कहा, देखो लाला मेरे पीछे मत आना, मैं अभी अभी स्नान करके आ रहा हूँ और पूजा घर की ओर जा रहा हूँ। अभी मैं पूजा करूंगा और तू अभी नहाया नहीं है तो मुझे छूना मत, नहीं तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा, फिर से स्नान करना पड़ेगा, इसलिए मुझसे दूर रहो। तो भगवान भी सोचने लगे, अरे मैं भी देखूं नंद बाबा कि मुझसे बड़े भगवान और कौन हो गए, मैं भी देखूं आप किसकी पूजा करते हैं। नंद बाबा पूजा घर में गए, उसके पीछे पीछे धीरे धीरे ये कन्हैया भी चले गए, और पूजा घर में अंदर आने के लिए मना किया है नंद बाबा ने। तो बाहर दरवाजे पर ही रुक गए। और वैष्णवों के घर में सालिग्राम भगवान की पूजा होती है। नंद बाबा ने सालिग्राम भगवान को जल से स्नान कराया, शहद से स्नान कराया, शर्करा से स्नान कराया, मिश्री से स्नान कराया, दही से स्नान कराया। और ऐसे देख रहे हैं दूर से भगवान, तो मन ही मन सोच रहे हैं कि वाह भगवान, शहद में नहामे हैं, मिश्री में नहामे हैं, गंगा जल में नहामे हैं, दूध में नहामे हैं, दही में नहामे हैं, बड़े मीठे हो गए हो। और दूर से मुंह में पानी आ रहा है शहद और मिश्री को देखकर। पर करे क्या, बाबा ने अंदर आने से मना कर रखा है तो दूर ही बैठे हैं। अब पूजा विधि पूरी हुई, पत्र पुष्प चढ़ाया, उसके बाद जप की माला ली और नेत्र बंद करके बाबा जी नंद बाबा जप करने बैठे। और जैसे ही जप चालू हुआ, धीरे से ये नंद बाबा के जो लाला थे कन्हैया प्रवेश कर लिया मंदिर में, और सालिग्राम भगवान को उठा लिया। और छोटे से होते हैं सालिग्राम भगवान, छोटा सा होता है ना, उसको मुंह में धर लिया और चूसने लगे। माला पूरी हुई और नंद बाबा ने आंखें खोली तो देखा सालिग्राम भगवान आसन से गायब। इधर उधर पत्रों को पुष्पों को हटाया और ढूंढने लगे, कहाँ है सालिग्राम भगवान। तो देखा बाजू में कन्हैया बैठे, मुंह फूला हुआ है। बोले लाला तुम्हें मना किया था ना अंदर मत आना, क्यों आए अंदर? पूरा पूजा घर अपवित्र हो गया। और ये मुख में क्या भरा है? एक चाटा लगाया तो बाहर आए गपाक से सालिग्राम भगवान। अब नंद बाबा चिल्लाने लगे कि अरे नंद रानी, बेटे को सिर पे चढ़ा के रखा हुआ है, मना किया था, अब तो प्रायश्चित पूजा करनी पड़ेगी। नंद बाबा को मुंह में धर, सालिग्राम भगवान को मुंह में धर लिया, बिना नहाए पूजा घर में आ गया तो प्रायश्चित पूजा लगेगी।
वो प्रायश्चित पूजा की तैयारी में लगे, बड़बड़ाने लगे नंद बाबा। तो यशोदा मैया कहती है, नंद बाबा या का जाने सालीग्राम भगवान क्या है, साल भर का बालक है, गुलाब जामुन समझ के धर लियो एगो मुंह में। और बहुत सुंदर ले गई कन्हैया को और जाकर स्नान कराया। स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए, गले में पीताम्बरी डाल दी, सिर पर मोर पंख लगा दिया, कमर में करधनिया पहना दी और पैरों में पायल बांध दिए। और जब पैरों में यशोदा मैया ने पायल बांधा तो ये तीनों लोकों के स्वामी कन्हैया आज यशोदा मैया की आंगन में नाचने लगे। और भगवान को नाचते हुए देखा तो सारे देवगणों ने पुष्पों की वर्षा की और यशोदा मैया के भाग्य की सराहना करते हुए कहने लगे, यशोदा तेरो भाग्य की कही न जा। हे नंद रानी, हे यशोदा मैया, तुम्हारे भाग्य के क्या कहने। कोई धन देकर नचा के देखे भगवान को कि हमारे पास इतना धन है, भगवान हमारे घर आइए और हमारे घर नाचिए, तो क्या नाचेंगे भगवान? ब्रह्मा जी और शिव जी भी नहीं नचा सकते भगवान को। वो भगवान, वो तीनों लोकों के स्वामी पर ब्रह्म परमात्मा आज यशोदा मैया के प्रेम में उनके आंगन में नाच रहे हैं। और उनको नाचते हुए एक श्रुति रूपा नाम की गोपी ने देखा तो वो दौड़कर अन्य गोपियों के पास गई। श्रुणो सखी कौतुकम मेकम नंदनी के ताम गणे मया दृष्टम। कहते हैं कि आज मैंने नंद बाबा के आंगन में उनके लाला को नाचते हुए देखा है। उनके लाला को आज मैंने नाचते हुए देखा है। और बहुत सुंदर, कौन कौन कन्हैया के साथ नृत्य करना चाहते हैं बिल्कुल भाव से। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया
और जब श्रुति रूपा नाम की गोपी ने भगवान को आज यशोदा मैया के आंगन में नाचते देखा और ये बात सभी सखियों को जब बताई तो सारी सखियां भगवान के दर्शन के लिए लालायित हो गई और योजना बनाने लगी कि कैसे जाकर भगवान का दर्शन पाए। अब बिना कार्य के कोई किसी के घर जाए कैसे, तो उन सभी गोपियों ने प्लान बनाया, कहा कि जब आज हम अपने अपने घर जाएंगे तो जाकर अपने घर की मटकियां फोड़ देंगी और नाम ले देंगी लाला का, और फिर उलाहने के बहाने हम उनके घर जाएंगे। और जब गोपियां अपने घर लौट कर आई जल भर कर, और जल भर कर आई लौट कर, तो स्नान करके उसकी सासू माताएं मंदिर गईं। और जब मंदिर गई तो गोपियों ने उनके पीछे, किसी गोपी ने अपने घर की 1 मटकी फोड़ी, किसी गोपी ने अपने घर की 2 मटकी फोड़ी, किसी ने 3 और किसी ने तो सारी की सारी मटकियां फोड़ दी। अब मंदिर से पूजा करके जब सासू माताएं घर लौटी, देखा सबके घर की मटकी फूटी हुई है। पूछने लगी, बहू रानी ये मटकी कैसे फूट गई? जब मैं गई थी तब तो ठीक था। बोले, वो आप जब मंदिर गई ना माता जी, तो आपके पीछे वो नंद का छोरा आया था और हमसे माखन मिश्री मांगने लगा। हमने कहा हमारी सासू माता भी मंदिर गई हैं, वहां से लौट कर आएंगी तब तुम्हें माखन मिश्री मिलेगी। तो गुस्से में आकर उन्होंने हमारे घर की मटकी फोड़ दी। सभी गोपियों ने यही बात कही। अब सासू माता कहने लगी, चलो ठीक है मैं आती हूँ नंद रानी से मिलकर शिकायत करके। अब ये गोपियां कहने लगी, अगर सासू माता चली गई तो हम कैसे जाएंगी? रोका रे, नहीं नहीं सासू माता, आपके लिए तो गरम गरम हलवा बनाए, आप हलवा खाइए, ठंडा हो जाएगा, हम होकर आती हैं। और सारी गोपियां झुंड के झुंड नंद रानी के महल की ओर बढ़ती हैं। सबको नंद रानी ने एक साथ आते देखा तो सोचने लगी, आज तो मैंने किसी को बुलाया नहीं, न मेरे घर में कोई सत्यनारायण की पूजा है जो इतनी सारी गोपियां एक साथ आ रही हैं। बाहर दरवाजे पर आई तो किसी ने नंद रानी की तरफ नहीं देखा, सीधा यही कहा, नंद रानी ये बताओ आपका छोरा कहाँ है? नंद रानी कहती है, क्या मेरे छोरे ने कोई उधम कर दी? बोले, अरे नंद रानी एक हो तो बताए। अब आपको कैसे बताए कि वो कैसे शरारत करता है हमारे घर में आकर? तो यशोदा रानी कहती है, अरे कोई बात नहीं, बालक है, नेक डांट दिया करो अगर कोई शरारत करता है तो। अरे नंद रानी पहले उसे बुलाओ, क्योंकि नंद रानी को तो देखने आई नहीं थी गोपियां, आई थी किसको देखने? भगवान को देखने आई थी। कहा जरा उसे बुलाओ, हम उन्हीं से बात करेंगे। तो नंद रानी ने फिर पूछा, क्या हुआ गोपी, जरा बताओगी? तो एक गोपी सामने आके कहती, अरे नंद रानी क्या बताएं, ये आपका जो छोरा है वो हमारे घर आता है और हमारे बछड़ों को खोलकर भाग जाता है। बोले, बछड़ों को खोलता है तो ठीक ही तो है। बोले, अरे कैसे ठीक है, बछड़े को पहले से ही खोल देता है, सारे गाय का जो दूध है उसे बछड़ा चूस लेता है, फिर हमारे बच्चों के लिए कुछ बचता ही नहीं है। ये गाय दूहने के समय में ही आकर बछड़े को खोल के भागता है और बछड़े सारे दूध को पी लेते हैं, तो हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं है। ये ऐसे करता है। तो उस गोपी को पीछे करके दूसरी गोपी आई और दूसरी गोपी ने कहा, रे नंद रानी ये तो कुछ भी नहीं है, ये जो आपका लाला है एक दिन मेरे घर आके मुझे माखन मिश्री मांगने लगा और जब मैंने मना किया तो इन्होंने मेरी जो चोटी है उसे मेरे पति की दाढ़ी में बांध दी। वो भी रात्रि के समय जब हम दोनों सो रहे थे ना, तो ये खिड़की से कूद के आया और मेरी चोटी मेरे पति की दाढ़ी में बांध दी और भाग गया। और जब मेरे पति को रात को प्यास लगी और वो उठने के लिए तैयार हुए, तो जब वो उठे तो मेरी चोटी खींचने लगी। अब जब मैं अपनी चोटी खींचती थी तो मेरे पति की दाढ़ी खींच जाती थी। यही होता रहा। ले देकर हमने दिया सलाई जलाई, तब पता चला कि मेरी चोटी और मेरे पति की दाढ़ी तो आपस में बंधी हुई है।
ये इसी की शरारत है। तो दूसरी गोपी कहती है अरे ये तो कुछ भी नहीं, एक दिन मेरे घर में मेरे पति का जन्मदिन था और पति के जन्मदिन पर मैंने घर में पिंजौरिया बनाई और पकवान बनाए और पिंजौरी बनाकर पकवान बनाकर भगवान को भोग लगाने जा रही थी। तो ये मुझे मांगने लगा। मैंने कहा भगवान को जब भोग लगेगा तब बाद में मिलेगा प्रसाद तुम्हें। तो ये नाराज होके चला गया और फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब मैं इसे बांधने लगी तो इन्होंने मुझे ही बांध दिया और मुझे ही बांध कर भाग गया ये। तब एक कहती है एक दिन मेरे घर में सत्यनारायण की पूजा थी और सत्यनारायण की पूजा के लिए मैं पकवान बना रही थी। तो एक खिड़की से आके कहने लगा भाभी जी हमें भी तो जरा भोग कराओ। मैंने कहा रे लाला पहले सत्यनारायण की पूजा होगी उसके बाद पंडित जी प्रसाद देंगे तभी मिलेगा। थोड़ी देर बाद ये आकर कहता है भाभी जी जरा अपने सत्यनारायण भगवान के दर्शन तो कर लीजो। और जब मैं दौड़ कर उस जगह आई जहाँ पर सत्यनारायण भगवान के लिए आसन लगाया था, चौकी बिछाई थी, तो यहाँ पर ये कुत्ते के 2 पिल्लों को बिठा के भाग गया था। जो सत्यनारायण भगवान के लिए चौकी थी उसमें कुत्ते के पिल्ले को बिठा के भाग गया था। ये ऐसे शरारत करता है। तो एक गोपी कहती है एक दिन ये मेरे घर में आया और माखन को तब मैंने ऊपर सीके में टांग दिया था और सीके में टांग कर मैंने उसमें घंटी लगा दी थी कि जैसे ही आएगा और माखन खाने का प्रयास करेगा तो घंटी बजेगी, सीका हिलेगा तो घंटी हिलेगी और घंटी हिलेगी तो घंटी बजेगी और जैसे घंटी बजेगी तो हम जहाँ भी रहेंगे पता चल जाएगा और इसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। इसलिए हमने सीके में, इसे बाद में बांध देना थोड़ी देर, सीके में हमने घंटी लगा दी। ये आया और अकेले नहीं आता, इसकी एक मंडली है, बाल गोपाल चौर्य मंडली, अपनी पूरी मंडली के साथ आता है और इसकी मंडली में कुछ बंदर भी हैं, उनको भी ये साथ लेके आता है, उन सबको साथ लेके आता है। उसके बाद करता क्या है, पहले खुद माखन नहीं खाता, पहले अपने सारे मित्रों को माखन खिलाता है, उन बंदरों को माखन खिलाता है और जब सब लोग माखन खाते खाते थक जाते हैं तब सबसे आखिरी में ये माखन खाने के लिए चढ़ता है। तो इस दिन क्या हुआ, जैसे ही देखा कि गोपियों ने आज घंटी बांध दी है तो आते ही उन्होंने घंटी को आदेश दिया, घंटी से कहा देखो घंटी बिल्कुल नहीं बजोगी तुम, जब तक मेरे मित्र माखन खाएंगे तुम बिल्कुल नहीं बजोगी। अब ये भगवान का आदेश है, घंटी बजी नहीं, जब तक मित्रों ने माखन खाया घंटी बिल्कुल नहीं बजी। अब आप सोचेंगे कि ये घंटी तो एक धातु है और ये धातु कैसे भगवान की बात सुनकर भगवान का आदेश मान सकती है। तो एक संत हुए जिनका नाम था संत ज्ञानेश्वर और एक चांगदेव थे और ये चांगदेव ऐसे विद्वान थे जिन्होंने 14 बार मृत्यु को वापस लौटाया था। 14 बार मृत्यु आई तो मृत्यु को 14 बार उन्होंने वापस लौटा दिया और इसके कारण से उसके अंदर अहंकार आ गया था, अपनी विद्वता का अहंकार आ गया उसके अंदर। लेकिन उसी समय में ये संत ज्ञानेश्वर जो बहुत ही कम आयु के थे, इनकी कीर्ति, इनका यश चारों तरफ फैलने लगा और ये बात जब चांगदेव जी महाराज के कानों तक पहुंची तो उनके मन में जो अहंकार था वो उसे स्वीकार नहीं कर पाया, उसकी कीर्ति, उसके नाम जो चारों तरफ फैल रहे थे उसे उनको ईर्ष्या होने लगी और अपनी विद्वता दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, शेर की सवारी कर ली और सर्प को चाबुक बना लिया, शेर की सवारी की, सर्प को चाबुक बना लिया और संदेशा भेजा संत ज्ञानेश्वर के पास कि हम तुमसे मिलने आ रहे हैं।
अब संत ज्ञानेश्वर को जब ये बात पता चली तो संत ज्ञानेश्वर समझ गए कि ये चांगदेव का ही अहंकार है जो सर्प की सवारी करके आ रहे हैं। वो ये दिखाना चाहते थे कि देखो मैंने किस प्रकार से एक हिंसक पशु के ऊपर काबू पा लिया है, एक डसने वाले सर्प के ऊपर किस प्रकार से मैंने काबू पा लिया है। ये देख बताना चाहते थे, अपनी विद्वता का वो परिचय देना चाहते थे दुनिया को भी और संत ज्ञानेश्वर को भी। पर संत ज्ञानेश्वर कहते हैं विद्या ददाति विनयम, जहाँ विद्या होती है वहां पर विनम्रता स्वतः ही चली आती है। और विद्या के साथ साथ प्रेम भी जरूरी है, भक्ति भी जरूरी है। केवल ज्ञान अगर अकेले हो तो उसका अहंकार हो जाता है व्यक्ति को, इसलिए ज्ञान के साथ भक्ति और प्रेम दोनों आवश्यक है। दोनों आवश्यक होता है ज्ञान के साथ साथ। तो यही विद्वता का परिचय दिखाने आ रहे थे चांगदेव। तब संत ज्ञानेश्वर ने बड़ी सरलता से कहा कोई बात नहीं, आने दीजिए उनको और हम जो है उनका स्वागत करने जाएंगे। तो जिस चौकी पर पत्थर की जिस चौकी पर संत ज्ञानेश्वर जी महाराज बैठे थे उसी चौकी को उन्होंने आदेश दिया कि चलिए हम चांगदेव जी का स्वागत करेंगे। इधर वो शेर की सवारी करके आ रहे थे, इधर ये पत्थर की शिला पर बैठे। और जैसे ही संत ज्ञानेश्वर का आदेश हुआ वो पत्थर की शिला चलायमान हो गई, गतिमान हो गई और वो शिला पत्थर की आगे बढ़ गई, चलने लगी। जाकर स्वागत किया, आपस में मिले। तब चांगदेव को अपने अभिमान का ज्ञान हुआ कि मैंने तो एक जीवित प्राणी पर ही काबू पाया। शेर जीवित प्राणी है, सर्प जीवित प्राणी है, लेकिन संत ज्ञानेश्वर जिन्होंने एक निर्जीव शिला को चला दिया, चलायमान कर दिया, उसमें प्राण फूंक दिए, तो निश्चित इसकी विद्वता मुझसे कहीं ज्यादा है। और उन्होंने ये स्वीकार किया और सारा उसका अहंकार जो है वो जाता रहा। कहते हैं जहां पर अहंकार होता है वहां पर तो भगवान होते ही नहीं। इसलिए सदैव अपने अहंकार का हमें त्याग करके रहना चाहिए। कभी भी किसी चीज का अभिमान ना करें, क्योंकि ये व्यक्ति को कभी धन का अहंकार हो जाता है, कभी पद का अहंकार हो जाता है। लेकिन बताइए सदा सदा के लिए क्या वो धन टिकने वाला है? सदा सदा के लिए क्या वो पद जो आज हमारे पास है क्या वो रहने वाला है? जो नाम जो कीर्ति आज हमारे पास है क्या वो हमेशा रहेगी? नहीं रहेगी। एक सिकंदर था बड़ा अभिमानी, विश्व विजेता बनना चाहता था, अपनी ताकत पर बड़ा अहंकार था उसे, और निकल गया विश्व पर विजय प्राप्त करने के लिए। एक दिन रास्ते में कोई संत उसे मिले और उस संत ने उन्हें कहा कि सिकंदर तू मरने वाला है। उसे आश्चर्य हुआ, मेरे समान बलशाली तो अभी इस दुनिया में कोई नहीं हुआ, इतनी बड़ी मेरी सेना है, मुझे भला कौन हरा सकता है, मुझे भला कौन मार सकता है? लेकिन संत ने कहा कि नहीं सिकंदर, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है और तुम कुछ दिन बाद मर जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब बार बार संत ने ये कहा तो सिकंदर ने क्या किया, अपने सिपाहियों को बुलाया और सिपाहियों को बुलाकर कहा कि अरे सिपाहियों, जैसे कि उस संत ने मुझे बताया है कि कुछ दिन पश्चात मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो ऐसा करो, अब तक मैंने कई राज्यों पर आक्रमण किया और कई राज्यों को मैंने लूटा और इतना धन आज मेरे पास एकत्रित है कि मैं ऐसा मानता हूं कि स्वर्ग में जाऊंगा धन लेकर तो इंद्र से बड़ा मैं सिंहासन बना पाऊंगा। तो मेरे सारे धन को पेटियों में बंद करना शुरू कर दो, जब मैं मरूंगा तो साथ लेकर जाऊंगा। संत ने समझाया, अरे सिकंदर, तू अपने साथ ये सोने चांदी के सिक्के, ये धन लेकर जाना चाहता है? कैसी मूर्खता पूर्वक बात कर रहा है। अरे सिकंदर, ये धन क्या, ये तेरे तन का कपड़ा भी जलकर राख हो जाएगा। और तन का कपड़ा क्या सिकंदर, ये तेरा तन भी तेरे साथ नहीं जाएगा, ये तन भी तो यही जलकर राख हो जाएगा ना।
ये 5 तत्व से बना शरीर इन्हीं 5 तत्व में मिल जाएगा, ये भी तेरे साथ नहीं जाएगा। तो पूछा सिकंदर ने, फिर मेरे साथ क्या जाएगा? बोले सिकंदर, तेरे साथ जो तूने कर्म किया है, अगर अच्छा कर्म किया है तो अच्छा कर्म तेरे साथ जाएगा, अच्छा फल बनकर तेरे साथ जाएगा, और बुरा कर्म किया है तो वो बुरा कर्म तेरे साथ जाएगा। केवल तेरे द्वारा किया गया कर्म ही तेरे साथ जाएगा, क्योंकि हम जो कर्म करते हैं वही फल बनता है, और वही कर्म जो है प्रारब्ध में परिवर्तित होता है, और वही प्रारब्ध हमारे जीवन में घटनाएं बनकर घटती है। वही कर्म हमारे जीवन में जो हमने इस जीवन में किया है वो आगे चलकर वही हमारा प्रारब्ध बनेगा, और वही प्रारब्ध हमारे जीवन में अनेकों घटनाओं के रूप में घटती चली जाएगी। जो हमने किया है वही हमें मिलेगा। अब जब सिकंदर को ये बात समझ में आई, तब सिकंदर पछताने लगा और कहा सिपाहियों को बुलाकर कि अरे सिपाहियों, जब मेरा जनाजा निकले, जब मेरी अंतिम यात्रा निकले, तो क्या करना, मेरे दोनों हाथ ऐसे बाहर निकाल देना, अंदर मत रखना, ऐसे बाहर निकाल देना। क्यों कहा? ताकि दुनिया के लोग ये जान सके कि व्यक्ति जब दुनिया में आता है तो खाली हाथ आता है, और दुनिया से जाता है तो भी खाली हाथ जाता है, कुछ साथ लेकर नहीं जाता, केवल अपने कर्मों के अलावा कुछ भी साथ नहीं जाता है। और जो गलती, जो पागलपन मैंने किया, वो पागलपन, वो गलती दुनिया का कोई व्यक्ति और ना करे। हम धन के पीछे भागते हैं, हम नाम के पीछे भागते हैं, हम पद के पीछे भागते हैं, हम प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं। जो गलती मैंने की वो कोई दूसरा ना करे, कम से कम वो बात समझ जाए और ऐसे श्रेष्ठ कार्य करे जिससे उनका अच्छा भाग्य बने, ये संदेश लोगों को मिल सके। और जब जनाजा उसका निकाला गया तो उनके दोनों हाथ बाहर कर दिए गए। तो अहंकार जो है, कबीरा गर्व न कीजिए, कभी देख ऊंची आवाज, क्योंकि काल परे भूई लेटना, जामे ऊपर घास। अहंकार कभी किसी चीज का ना करें, क्योंकि अहंकार हमें अपनों से दूर करता है, भगवान से तो दूर करता ही है, हमें अपनों से भी दूर करता है। और ये जिंदगी कितने दिन की है? ये जिंदगी 4 दिन की है, और 4 दिन की जिंदगी है, तो इस जीवन को हम कैसे जिए? इस जीवन को हम भगवान को याद करते हुए और लोगों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए हमें ये जीवन जीना चाहिए। एक बार एक गुरुजी ने लोगों को, बच्चों को जीवन जीने की विद्या सिखाने के लिए कुछ खेल करवाया। कैसा खेल करवाया? उस गुरुजी ने जीवन साधना, जीवन जीने की विद्या सिखाने के लिए उसको खेल के तरीके से बताया। एक कमरे में उन्होंने बहुत सारा गुब्बारा भर दिया, और उन गुब्बारों में जितने बच्चे थे सबका नाम लिख दिया, और कहा कि जाओ बेटा, अपने अपने नाम का गुब्बारा उठाकर लेकर आना, तुम्हारे पास केवल 5 मिनट का समय है। मैं घड़ी देख रहा हूँ, इस 5 मिनट में तुम्हें अपने अपने नाम का गुब्बारा लेकर आना है। अब उसमें 30-40 गुब्बारे भरे थे, 30-40 बच्चे थे, सारे बच्चे कमरे में गए। जितनी बार वो गुब्बारा उठाते, हर बार दूसरे के नाम का गुब्बारा आता। फिर उस गुब्बारे को नीचे रखते, फिर वो गुब्बारा उठाते, हर बार फिर दूसरे के नाम का गुब्बारा आता। ऐसे करके उनका 5 मिनट पूरा हो गया, और किसी को उनके नाम का गुब्बारा नहीं मिला, सिवाय 1-2 लोगों को छोड़ के। अब सब निराश होकर आए बच्चे। गुरुजी ने पूछा, बेटा मिला अपने नाम का गुब्बारा? बोले नहीं गुरुजी, जब भी हम गुब्बारा उठाते किसी दूसरे के नाम का गुब्बारा हमारे हाथ में आ जाता, तो ऐसे करते करते हमें गुब्बारा मिला नहीं, और आपने घंटी बजा दी, समय पूरा हो गया। तो कहा गुरुजी ने, बेटा अब की बार जाओ, और मैं तुम्हें 3 मिनट का समय देता हूँ। अब की बार जिसके नाम का गुब्बारा तुम्हें मिले, उस गुब्बारे को उस बालक को दे देना।
अब सारे बच्चे दौड़ के गए, जिसके नाम का गुब्बारा आता कहते ले भाई तुम्हारे नाम का गुब्बारा मुझे मिला है, उसको दे देते। फिर वो दूसरे वाले को जिसके नाम का गुब्बारा मिलता वो उसको दे देते। इस प्रकार से 2 ही मिनट में सबके हाथों में अपने अपने नाम का गुब्बारा आ गया। अर्थात जब उन लोगों ने एक दूसरे की मदद की, एक दूसरे की सहायता की, एक दूसरे का सहयोग किया, तब 3 मिनट का काम था वो 2 मिनट में ही पूरा हो गया और 1 मिनट उसके पास समय वापस बच गया। सारे बालक प्रसन्नता पूर्वक हंसते मुस्कुराते गुरुजी के पास आए। तो ये है जीवन की सबसे बड़ी विद्या कि हम सबको कैसे रहें, परिवार में हो, समाज में हो, हमें मिलजुल कर रहने की शिक्षा मिलती है कथा से कि इस प्रकार से हमें अगर हम मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का सुख जो है अपना सुख बांटते रहे और दूसरे का दुख हम बटाते रहे, तो यही जीवन की सच्ची सार्थकता है। अब चांगदेव को तो अभिमान था, जब ये गए तो उसका सारा अभिमान जाता रहा और उन्होंने वो जो शेर की सवारी की थी वहां से उतरकर नतमस्तक हो गए संत ज्ञानेश्वर के पास और स्वीकार कर लिया कि वास्तव में जो आपकी कीर्ति चारों तरफ है वो यूं ही नहीं है। और कहते हैं ये भगवान आज वो घंटी, अब ये पत्थर की शिला एक संत के आदेश पर जब वो पत्थर की शिला चलायमान हो सकती है, पत्थर की शिला गतिमान हो सकती है, तो क्या तीनों लोकों के स्वामी के आदेश पर वो घंटी उस आदेश को मान नहीं सकती? घंटी को कह दिया देखो घंटी बिल्कुल नहीं बजोगी। सभी मित्रों ने छक कर माखन खाया, घंटी बिल्कुल नहीं बजी। अब सबका पेट भर गया तो सभी मित्रों ने कहा चलो कन्हैया अब तुम्हारी बारी है, तुम माखन खा लो। तो कितना माखन बचा था? बस जरा सा माखन लगा था मटके में। कन्हैया अपने मित्रों के कंधे पर चढ़े और कंधे पर चढ़कर माखन हाथ में निकाला और माखन हाथ में निकालकर उस माखन को जैसे ही मुख में डाला वैसे ही घंटी जोर जोर से बजने लगी। अब घंटी जब जोर जोर से बजने लगी तो कन्हैया नीचे उतरे, इधर गोपियां भी आ गई। अब घंटी ने देखा, गुस्से से घंटी की ओर देखा भगवान ने गुस्से से और कहा घंटी मैंने तुझे मना किया था ना कि तू नहीं बजेगी, फिर क्यों बजी? तो घंटी बोली देखिए भगवान, जब आपके मित्र सुदामा ने माखन खाया तब मैं क्या बजी? बोले नहीं। जब आपके मित्र मधुसूदन ने माखन खाया तब क्या मैं बजी? बोले नहीं। जब आपके मित्र तनसुखा ने माखन खाया तब क्या मैं बजी? बोले नहीं बजी। तो बोले ठीक है घंटी, जब मेरे मित्रों ने माखन खाया तब तो तू नहीं बजी, पर जब मैंने माखन खाया तब क्यों बजी? बोले भगवान ये आप ही का नियम है कि जब तक मैं बजूंगी नहीं तब तक आप भोग नहीं पाएंगे, और मैं बजती नहीं तो आप भोग कैसे पाते? तो आपको भोग कराने के लिए मुझे बजना पड़ा। मैं बजती नहीं तो आप भोग कैसे पाते? ये आप ही का नियम है, इसलिए मुझे बजना पड़ा। और इस प्रकार से भगवान धीरे से पल्ले से उठकर आते हैं और यशोदा मैया के पल्लू को पकड़ते हैं और पल्लू को पकड़कर खड़े हो जाते हैं। और तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं देख रहे हो राजन, काल भी जिसके सामने थर्राता है, आज वही भगवान इन गोपियों के डर से यशोदा मैया के पल्लू में छुप के खड़े हैं और धीरे से कहते हैं कन्हैया इनके ना पतियारो करो मैया, मैं तस्करिए साह और चोर नाम मेरो धरो, मेरी होवन देगी ब्याह। इनकी बात मत पतियाना मैया, ये जबरदस्ती मेरा नाम चोर इन्होंने रख दिया है, चोर नाम मेरो धरो और मेरी होवन न देगी ब्याह। 3.5 साल के कन्हैया ब्याह की बात कह रहे हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और कहते हैं
अरे मैया, मैं तो ये भी नहीं जानता कि इन गोपियों का घर किन किन गलियों में है। मैं किसी को नहीं पहचानता, मुझे किसी का घर नहीं पता है। ये जबरदस्ती आकर मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं, और कई बार तो क्या करती है, जबरदस्ती आके मेरे मुख में माखन मल के चली जाती है और मेरा नाम ले देती है। और क्या कहते हैं, मैया री मोरी मैं नहीं माखन खायो, री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कि मैया मैंने माखन नहीं खाया। किसी कवि ने कितनी सुंदर इसकी व्याख्या की है। कुछ देर तक तो कहा कि मैया मैंने माखन नहीं खाया, और जब मैया मुस्कुराने लगी और मैया को हंसते हुए देखा तो तुरंत बात बदल दी और क्या कहा, मैया री मोरी मैंने ही माखन खाया, री मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। थोड़ी देर पहले कहा था मैया री मोरी मैं नहीं माखन खायो, और थोड़ी देर बाद क्या कहा, मैंने ही माखन खायो। और इस प्रकार से भगवान कृष्ण का अगर नहीं चखा तो मेरा ब्रज में जन्म लेना व्यर्थ हो जाएगा। और अपने सखाओं के साथ जब यमुना के किनारे खेलने गए कन्हैया, तो खेलते खेलते आज ब्रज की मिट्टी को उठाई और अपने मुख में धर लिया। और ऐसा करते देख लिया, मनसुखा ने दौड़ के आया, कहने लगा, कान्हा तैने आज फिर मिट्टी खाई। कन्हैया तुरंत कहने लगे, अरे अरे नहीं मनसुखा, मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई। मनसुखा कहता है, नहीं नहीं लाला, मैंने देखा तैने अभी मिट्टी खाई। कार्य मनसुखा तू तो निकला जल कुकड़ा का जल कुकड़ा, जब देखो मेरी शिकायत ही लगाते रहता है। बोले अभी मैं जाके दाऊ भैया को बताता हूँ। दाऊ भैया को लेकर आ गए मनसुखा। बोले लाला जरा मुंह खोल के दिखा, तैने मिट्टी खाई ना? बोले नहीं दाऊ भैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। अब दाऊ भैया भी जानते थे, कान पकड़े और कान पकड़ के ले गए यशोदा मैया के पास और कहा, मैया देखो आज लाला ने फिर मिट्टी खाई। तब कन्हैया अपनी मैया से भी कहते हैं कि मैया, अरे ये दाऊ भैया तो मुझसे जलते हैं। क्यों जलते हैं? तुम मुझसे अधिक स्नेह करती हो ना, अधिक प्रेम करती हो, जिसके कारण से ये मुझसे जलते हैं। हमेशा मुझे अपनी गोदी में बिठाकर माखन मिश्री खिलाती हो, हमेशा मुझे लोरी सुनाती हो, हमेशा मुझे पालने में झूला झुलाती हो, जिसके कारण से ये जलते हैं मुझसे। इसीलिए ये मेरी शिकायत कर रहे हैं। मैंने मिट्टी नहीं खाई, पर माँ जानती है अगर घर में 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चों का स्वभाव कैसा है। कन्हैया नटखट है, ये यशोदा मैया को भी पता था। मुस्कुराते हुए कहती, अच्छा दाऊ भैया जलते, जरा मुंह खोल के दिखा। तो पहले तो मुंह खोलते नहीं, लेकिन जब बाद में कन्हैया माँ के बार बार कहने पर मुंह खोलते हैं तो 14 लोक 9 वर्ष 84 कोस का पूरा ब्रजमंडल, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, तारे, सभी नवग्रह भगवान के मुखमंडल में दिखाई देते हैं और पूरा विराट ब्रह्म का दर्शन यशोदा मैया को हो जाता है। तीनों लोगों का दर्शन यशोदा मैया को हो जाता है। तीनों लोग भगवान के मुख में दिखाई देते हैं और यशोदा मैया तो मूर्छित होकर वहीं पर गिर जाती हैं। अरे ये क्या देख रही हूँ, मेरे इतने छोटे से लाला के मुख में ये तीनों आकाश, पाताल, ब्रह्मांड सब कुछ। अब भगवान सोचने लगे, मैया तो मूर्छित हो गई, तो योग माया से कहा, मेरी मैया जब उठेंगी तो सारी बात उनको विस्मृत हो जाए, वो सारी बात भूल जाए जितना उन्होंने मेरे मुख में देखा। दर्शन तो करा दिया अपने विराट स्वरूप का भगवान ने, लेकिन कहा कि ये सब कुछ
चंदा की बात जैसे ही सुनी लाला ने, कहने लगे कि चंदा मैं अभी चलूंगा, मुझे अभी चंदा चाहिए। तो मैया ने एक परात में पानी भर लिया, परात लेकर आई, चंद्रमा की परछाई दिखाई और जैसे ही पानी में हाथ मारा परछाई गायब हो गई। तो कहा मैया हमें छोटा बच्चा समझकर हमें ऐसे ही आप बुद्धू बना रही हैं। कहते ना छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे, कह रहे हैं यशोदा मैया से कन्हैया, छोटा बच्चा मत समझना, सब समझते हैं, असली वाला चंदा चाहिए मैया। अब चंदा लाए कहाँ से? तो मैया ने कह दिया कि देखो लाला चंदा तो नहीं दे सकते, ऐसा करेंगे तुम्हारे लिए सुंदर सी बहू ला देंगे। बोले बहू चाहिए मैया, तो अभी बहू चाहिए। यशोदा मैया मुस्कुरा के बोली कैसी बहू चाहिए लाला? बोले इतनी बड़ी बहू मैया, जब हम गैया चराबे के जाबे करे ना तो अपने जेब में धर के जाबे करे, इतनी बड़ी बहू चाहिए कि गैया चराने जाए तो जेब में धर के जाए। अच्छा गुड़िया नहीं चाहिए हमें, वो जो गोपियों के घर में बहुएं हैं ना, हमें वैसी बहू चाहिए। और क्या कहते हैं, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। अब मैया से जिद करने लगे। अब जब ब्याह के लिए जिद कर रहे हैं तो कन्हैया कितने बरस के हैं? 5.5 बरस के। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। दासी के चक्कर का फेरा नहीं लगाना पड़ता। तो बिल्कुल भाव से, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चलाए, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चलाए। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर ना
जब तक बेटों की शादी नहीं हुई रहती तब तक बेटा क्या कहता है, मैया जब बहू आएगी ना तुम्हें कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा, सारे काम बहू करेगी, तुम बस आराम करना। और जब रात हो जाएगी तो क्या करेगी, वो बहू जो आएगी वो तुम्हारे चरण दबाएगी। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, 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 अपनी राधिका से चरण तेरे अपनी राधिका से चरण तेरे दबवाऊं, भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से, मैया करा दो मेरे और ये 5 साल के कन्हैया कहते हैं, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। अब मनाने के लिए बहू कहाँ से लाए इतने छोटे से कन्हैया के लिए, मनाने के लिए गोदी में बिठा लेती है और गोदी में बिठा के यशोदा मैया लोरी गाने लगती है, लोरी सुनाने लगती है। तभी याद आता है कि चूल्हे में दूध चढ़ा हुआ है। झट से गोदी से उतारती है कन्हैया को और दूध उतारने जाती है तो भगवान सोचते हैं कि अब भी इस संसार के प्रति मेरे मैया के मन में आसक्ति है, अब भी संसार की माया नहीं छूटी है। और जब तक संसार की माया पूरी तरह से छूट नहीं जाएगी, थोड़ी सी भी आसक्ति अगर मेरी मैया के अंदर में रह गया तो वो पूरी तरह से मुझे प्राप्त नहीं कर पाएंगी। इसलिए लीला करते हैं कन्हैया। मैया अब भी संसार की चीजों में ध्यान है, जो परमात्मा को गोदी से उतार दिया और दूध को देखने चली गई। क्या करते, एक बड़ा सा पत्थर उठाया और बड़ा सा पत्थर उठाकर दे मारा। पुराने जमाने की एक मटकी थी जिसमें माखन भरा हुआ था और जैसे ही मटकी फूटी सारा माखन आंगन में फैल गया। और जब ये आवाज सुनी मटकी फूटने की, यशोदा ये मैया दौड़ के आई तो देखती है मटकी फूटी पड़ी हुई है, सारा माखन जो है फैला हुआ है, माखन का कीचड़ आंगन में लग गया है। पहले तो हंसी आई, लेकिन माता सोचने लगी, माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो ना पाठितः। वो माता शत्रु और पिता बैरी है जो उचित समय पर उचित शिक्षा और संस्कार अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं। लाड प्यार करने से बच्चों को मना ही नहीं है, अब खूब प्रेम करें, लेकिन उस प्रेम के साथ उन्हें संस्कार और उचित शिक्षा भी देना हमें नहीं भूलना चाहिए। अब यही सोचकर जो है नंद रानी जो है थोड़ी गुस्से में आ गई और जैसे गुस्से में देखा नंद रानी को, ये कन्हैया जोर जोर से रोने लगे। बालक भी समझदार होते हैं, उनको भी समझ में आता है कब क्या करना है। मैया को नाराज देखा तो जोर जोर से रोने लगे। रोने का नाटक कर दिया कि अगर रोऊंगा तो डांट से मार से बच जाऊंगा,
पर मैया ने कान पकड़ लिया। और जब मैया ने कान पकड़ा तो कहा सुखदेव जी महाराज ने, सावधान राजन, ब्रह्मा और शिव जी में भी ताकत नहीं है कि भगवान के कान पकड़े, लेकिन आज यशोदा मैया ने उन तीनों लोगों के स्वामी का कान भी पकड़ लिया। नचा तो पहले ही दिया था, लेकिन आज तीनों लोगों के स्वामी का कान भी पकड़ लिया और कान पकड़ के ले गई उखल के पास और बांधने का प्रयास करने लगी। तो माधुर्य शक्ति रस्सी बनकर आ गई। माधुर्य शक्ति अर्थात अदिति, कहते हैं अदिति माता जो देवताओं की माता है वो रस्सी बनकर आ गई, जो माधुर्य शक्ति है। और उखल बनकर आ गए कश्यप जी महाराज, जो ऐश्वर्य शक्ति कहलाती है। माधुर्य शक्ति कहती है, माँ की ममता कहती है, माँ का प्रेम कहता है कि इसे मैं अपने प्रेम पास में बांध लूंगी। और निश्चित भगवान बंधते भी किससे हैं? भगवान प्रेम से ही तो बंधते हैं। लेकिन ऐश्वर्य शक्ति कहती है कि ये नारायण है और इसे कोई नहीं बांध सकता, ये सबसे परे है, ये अनंत है, ये अपार है, इसे कोई नहीं बांध सकता। इसलिए ऐश्वर्य शक्ति कह रही है ये बंध नहीं सकता, माधुर्य शक्ति कहती है मैं बांध लूंगी। तो हर बार जब यशोदा मैया बांधने का प्रयत्न करती तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती, फिर रस्सी लाकर जोड़ती, फिर रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। बार बार यही प्रयास होता रहा। और जब बार बार माँ को इस तरह से मेहनत करते देखा तो भगवान को भला कौन बांध सकता है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि भगत के बस में है भगवान। भगवान किनके बस में होते हैं? भगवान अपने भक्तों के बस में होते हैं। माता को ऐसे प्रयास करते देखा तो माता के प्रेम में बंध गए, और माता के प्रेम में बंधे माता तो बांधकर निश्चिंत हो गई कि अब तो मैंने बांध दिया है, कोई उपाय ही नहीं है कान्हा, अब तो यहाँ से हिल भी नहीं सकते। लेकिन उखल को घसीटते घसीटते अपने घर के बाहर ले गए। उनके घर के बाहर 2 वृक्ष थे, यमला अर्जुन और अशोक के। और ये कोई और नहीं, ये कुबेर के पुत्र हैं, मणिग्रीव और नल कुबेर, जिन्होंने एक बार अहंकार में आकर सरोवर में कुछ स्त्रियों के साथ इन्होंने क्रीड़ा की और नग्न अवस्था में थे। और उधर से जब नारद जी गुजरे तो इन्होंने नारद जी का भी ध्यान नहीं किया, ना ही खड़े हुए, ना ही उनका सम्मान किया, ना ही उनका आदर किया। तब नारद जी ने उनको जब इस तरह से कुचेष्टा करते हुए देखा तो उनको समझाया कि देखो मणिग्रीव और नल कुबेर, तुम दोनों देवपुत्र हो और देवपुत्रों को इस तरह का आचरण शोभा नहीं देता है। और उन्होंने उस समय मदिरा पी रखी थी, और आप तो सभी जानते हैं कि मदिरा अर्थात शराब पीने वाले व्यक्ति को आप छेड़ दे तो क्या परिणाम होगा उसका। अब उन्होंने मणिग्रीव और नल कुबेर ने नारद जी को क्या किया? नारद जी का अपमान कर दिया। नारद जी उसको समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्होंने, दोनों भाइयों ने मिलकर नारद जी का अपमान कर दिया। तब नारद जी ने उन दोनों को श्राप दिया। और जैसे ही श्राप को सुना कि जाओ तुम दोनों जड़ हो जाओ, जितनी चढ़ी थी सारी उतर गई। मदिरा पी रखी थी मणिग्रीव और नल कुबेर ने। नारद जी ने जैसे श्राप दिया, जितनी पी थी, जितनी चढ़ी थी, सब उतर गई, है ना। लोग पीते इतना है और चढ़ती इतना है। नशा करते हैं तो पीते इतना है और चढ़ती इतना है। और जैसे ही कोई दंड मिलता है तो तुरंत उतर जाती है। ऐसे ही श्राप दिया, तुरंत उतर गई, पैर में गिर के क्षमा मांगने लगे, अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगे, कैसे हम श्राप से मुक्त होंगे वैसे पूछने लगे। ऐसे ही घर में अगर किसी के कोई नशा करके आता है ना, तो एक बार डंडा सामने रख दो, सारी उतर जाएगी अपने आप। उस डंडे का नाम क्या है पता है ना? समझावन दास, है ना। समझावन दास डंडे का नाम रख देना और दिखा देना, देख लो, कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले ये समझावन दास है, इसे याद रखना, है ना। तो
आगे तो फिर कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप सीधे चुपचाप अंदर चले जाएंगे। तो सारी उतर गई और क्षमा मांगने लगे। तो कहा नारद जी ने कि आगे द्वापर युग में जब भगवान का जन्म होगा और भगवान के चरण कमल का स्पर्श जब तुम दोनों के ऊपर होगा तो तुम्हारा उद्धार होगा। और आज भगवान बाहर निकले, अपने चरणों से स्पर्श किया दोनों वृक्षों को, तो दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे और दोनों में से नल कुबेर और मणिग्रीव प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। प्रकट हो गए, दोनों ने स्तुति की। वाणी गुणानो कथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्त्वपादयोनः स्मरत्यासीरस्वतः निवास जगत् प्रणामे दृष्टिं सताम दर्शने अस्तु भवत् नामः। क्या कहा? वाणी गुणानो कथने श्रवणो कथायाम, कि हे भगवान हम अपनी वाणी से आपके गुणों को गाएं और श्रवणो कथायाम अपने कानों से आपकी कथा का श्रवण करें। दृष्टिम सताम दर्शने अस्तु, और अपनी आंखों से सदैव आपका दर्शन करें और हमारा मस्तक सदैव आपके चरणों में लगा रहे, झुका रहे। और यही वर मांगा और नल कुबेर जो है वो चले गए। इसके बाद नंद बाबा ने देखा कि दो वृक्ष गिरे पड़े हैं, वहीं पर कन्हैया उखल से बंधे हैं। यशोदा मैया को बड़ा पश्चाताप होता है कि अगर ये पेड़ मेरे लाला के ऊपर गिर जाता तो बड़ा अनर्थ हो जाता। और नंद बाबा ने आज आपातकालीन सभा बुलाई, बैठक बुलाई, सारे गोकुल कर देना चाहिए, इस गोकुल को छोड़ देना चाहिए। तो वहां जितने लोग भी बैठे थे गोकुल नगर के निवासी, ब्रजमंडल के गोप ग्वाले नर नारी, उनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि नंद बाबा आपके लाला के प्राण संकट में है तो ये आपके घर की समस्या है। भाई हमारा घर बार है, हमारी खेती बाड़ी है, हमारा सब कुछ गोकुल में है, इस सब को छोड़कर हम भला कैसे जा सकते हैं? और अगर कहीं बाहर जाएंगे तो रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, इसकी समस्या आ जाएगी हम सबके सामने। पर किसी ने भी ऐसा नहीं कहा। नंद बाबा ने जैसे ही निवेदन किया कि गोकुल को छोड़ना है तो सब ने हाथ जोड़कर कहा कि नंद बाबा बताइए कहाँ चलना है। इसे कहते हैं सर्वोत्तम भक्ति। ब्रज के जो नर नारी हैं, गोकुल के जो नर नारी हैं, आज भगवान से उन्हें इतना प्रेम है, इतना स्नेह है कि उस भगवान के लिए वो अपना सब कुछ, अपनी सारी संपत्ति, घर बार सब कुछ त्याग करके खाली हाथ जाने के लिए तैयार है, केवल और केवल भगवान कृष्ण की सुरक्षा का ध्यान करते हुए। वो भगवान है, उनका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, वो तो लीला करने आए हैं भगवान। लेकिन परीक्षा आज किनकी हो रही है? परीक्षा इन गोकुल के नर नारियों को हो रही है कि उनके साथ भगवान क्यों हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बोल रहे हैं और साक्षात उनको दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर उन परमात्मा के लिए, उन भगवान के लिए अनन्य प्रेम है और त्याग का भाव है। हम कहने को तो कह देते हैं, तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। लेकिन वास्तव में जब न्यौछावर करने की बारी आती है, देने की बारी आ जाती है, कोई हमारे घर रसीद लेके आ जाता है कि भगवान कृष्ण का मंदिर बन रहा है, कुछ सहयोग चाहिए, तो मुंह कैसे बन जाते हैं? सच्ची बात है ना, मुंह कैसे बन जाते हैं?
सुबह शाम तो आरती खूब होती है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, अरे त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, और त्वमेव सर्वम या सर्वम मम देव देवा। राजा बलि ने कल क्या समर्पित किया? पहले तो अपना धन समर्पित किया, उसके बाद अपना मन समर्पित किया, अपना सर्वस्व, सर्व अर्थात उसकी सारी संपदा, सारा राजपाट और स्व अर्थात स्वयं को समर्पित किया भगवान के चरणों में। दितिर जातो देवा नाम कार्य साधक, ये कश्यप और अदिति के कार्य को सिद्ध करने आया है। मत लो संकल्प। तो राजा बलि का कहना क्या था? अगर ये सच्चे बामन होंगे तो 3 पग से ज्यादा की भूमि नहीं लेंगे, लेकिन अगर ये भगवान भी हुए और मेरी पूरी संपत्ति भी ले लेते हैं तो दुनिया याद करेगी कि तीनों लोकों के स्वामी भगवान नारायण स्वयं राजा बलि के दरबार में भिक्षा मांगने आए थे और भगवान को दान देने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। कोई गौशाला खोल रहे हैं, रसीद लेके आ गए। सेवाएं तो समाज में कई प्रकार से हो सकती है। बार बार हम निवेदन करते हैं, जितना आवश्यक आज मंदिर में दान करना नहीं है, उससे भी ज्यादा आवश्यक समाज में है। उससे भी ज्यादा समाज में ऐसे लोग हैं जिनको आपके सहायता की, जिनको आपकी सेवा की, जिनको आपके सहयोग की आवश्यकता है। और जहां पर भी जैसे भी सेवा बनती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ हमारे किसी भी प्रकार की तन की सेवा की, मन के सेवा की या धन के सेवा की आवश्यकता महसूस हो रही है, तो आगे बढ़कर वहाँ हमें अपनी सेवा पहुँचानी चाहिए। और वो सेवा भी कहाँ स्वीकार होगी? वो सेवा भी भगवान को ही स्वीकार होगी। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, और मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान मंदिर में या मस्जिद में या गिरजाघर में रहते हो ना रहते हो, पर भगवान स्वयं कहते हैं मैं कहाँ रहता हूँ? मैं दीनहीन के बीच में रहता हूँ। एक बार भगवान भोले बाबा धरती पर आए माता पार्वती के कहने पर कि चलो आपके मंदिर में इतनी भीड़ लगी रहती है, लोगों को आज दर्शन दे, उन पर कुछ प्रेम बरसाएं, उस पर कुछ दया बरसाएं। माता पार्वती के कहने पर भोले बाबा धरती पर आए, कहे पार्वती देखते रहना तुम। और बाबा जी ने कोढ़ी का रूप बना लिया, एक बीमार व्यक्ति का कोढ़ी का रूप बना लिया और कहा पार्वती दूर तुम भी कुछ रूप बना लो, वहीं देखते रहना। आने जाने वाले जो मंदिर में भक्त आ जा रहे हैं ना, तुमको सबके ऊपर बड़ी दया आती है जल्दी, क्योंकि माँ तो माँ होती है और माँ का हृदय जल्दी पिघल जाता है। अब बाबा जी ने कोढ़ी का रूप बना लिया और वहीं पर उनके शरीर में इतने घाव लगे हुए थे कि रक्त बह रहा था, मवाद बह रहे थे और बड़ा विकृत रूप अपना बना लिया था उन्होंने। और मंदिर में बैठकर तड़पते हुए भिक्षा मांग रहे थे, भोजन मांग रहे थे लोगों से। लोग आते जाते, कोई एक आध सिक्का डाल देते, कोई तो उनकी तरफ देखते भी नहीं कि रक्त बह रहा है, तो देखना भी गंवारा नहीं होता था लोगों को। सीधे मंदिर चले जाते, दर्शन करके वापस लौट जाते और कई तो नाक मुंह भी सिकोड़ते हुए उनको देखकर आगे निकल जाते। यही क्रम चलता रहा, दिन भर सुबह से शाम हो गई। लेकिन संध्या काल में एक भक्त जो है भगवान के लिए कुछ भोग लेकर वो आ रहे थे। देखा कि ये बूढ़ा व्यक्ति जो बीमार है, जिसको कोढ़ का रोग लगा हुआ है, पहले वो उनके पास आए और उनके पास आकर उनके घावों को धोया और धोने के बाद उनकी मरहम पट्टी की और मरहम पट्टी करके जो भोग वो भगवान के लिए लाए थे, वो भोग उन्होंने उस बाबा जी को खिला दिया जिनको कोढ़ की बीमारी थी। तब बाबा जी प्रकट होते हैं अपने साक्षात रूप में और उनको दर्शन देकर कहते हैं पार्वती देखो अभी यही सच्चा भक्त मिला।
बाकी ये सब तो मंदिर में केवल मूर्ति का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, केवल मूर्ति का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। इनके अंदर कोई किसी प्रकार की कोई दया और करुणा नहीं है। अगर होती तो पहले वो जो सामने दुखी व्यक्ति है उसके दुख को, उसकी पीड़ा को हरने का, दूर करने का प्रयास करते। तो इसीलिए कहते हैं कि कहीं भी सेवा का अवसर मिले तो करना चाहिए। तो भगवान हमारे धन से नहीं रिझते हैं, नहीं तो दुनिया में तो बड़े धन वाले हैं, है ना, धन समर्पित कर देते लाखों करोड़ों रुपए और भगवान को अपने घर बुला लाते। जितनी भी कथाएं आप सुनते हैं उन सभी कथाओं में एक भी कथा ऐसी आपने शायद ही सुनी होगी कि भगवान किसी धनी के घर में दर्शन देने पहुंचे, कि प्रकट हुए, कि उनको आशीर्वाद दिया। जितनी कथाएं हम सुनते हैं सभी भगवान कहाँ जाते हैं? निर्धन के घर जाते हैं, उनके घर जाते हैं जिनके हृदय में वास्तविक रूप में सच्ची श्रद्धा और भक्ति है, प्रेम है जिनके हृदय में, प्राणी मात्र के लिए दया है जिनके हृदय में। नहीं तो मंदिर जाते जाते तो जिंदगी निकल जाती है, कई जीवन निकल जाता है, एक जन्म को क्या कहें, कई जीवन गुजर जाते हैं, पर भगवान की कृपा के पात्र भी नहीं बन पाते हम। लोग कहते हैं भगवान की कृपा यूं ही मिल जाती है, पर गुरुजी कहा करते थे, बेटा अगर भगवान भोले हैं तो भगवान के पास भाला भी है। यूं ही आसानी से कृपा नहीं मिलती, लोगों की एक नहीं कई जिंदगी निकल जाती है तप करते करते, तब भी भगवान की कृपा नहीं मिल पाती है, इतना आसान नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं कि जिस परमात्मा को तप तपस्या के द्वारा नहीं पाया जा सकता, वो परमात्मा जो है वो प्रेम के बल खींचे चले आते हैं। दुर्लभ है जिसको ढूंढना जब तप की जोर से, वो खुद ही खींचे आते हैं सत्संग की डोर से, वो खुद ही खींचे आते हैं। आज जब ये परीक्षा की घड़ी है गोकुल वालों के लिए, सब कुछ त्याग करना है, सब कुछ छोड़ के जाना है, और सब कुछ छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए। तो प्रेम का परिष्कृत रूप ही भक्ति है, और जहां पर भक्ति होती है वहां पर त्याग स्वतः ही हृदय में आ जाता है। और नंद बाबा के कहने पर इन आज ब्रज के लोगों ने, गोकुल के लोगों ने जितना सामान वो अपने हाथों में, अपने कंधे पर धर सकते थे, अपने बैलगाड़ी में जितना लाद सकते थे उतना ही सामान रखा और गोकुल छोड़कर चले गए वृंदावन धाम। वृंदावन धाम में क्या, वृंदा अर्थात तुलसी, और वन जहाँ तुलसी का वन था, केवल वृक्ष ही वृक्ष थे, ऐसे वृंदावन धाम में पहुंचे और छोटी छोटी अपनी पर्ण कुटिया बनाई और उन पर्ण कुटियों में वो रहने लगे। और जब वृंदावन पहुंचे तो एक दिन भगवान कृष्ण कहने लगे कि मैया अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, तो मुझे गाय चराने की अनुमति मिलनी चाहिए। तो गाय चराने की अनुमति तो नहीं मिली, पर बछड़े चराने की अनुमति मिल गई। और कुछ दिन तक बछड़ा चराते रहे, और जब बछड़ा चराते हुए वो वन में गए तो एक दिन कंस ने धेनुकासुर को भेज दिया, वत्सासुर को भेज दिया, तो वत्सासुर का भी उद्धार कर दिया कन्हैया ने। अब कुछ समय तक उन्होंने बछड़े को चराया, उसके बाद जब उनके मित्रों ने चढ़ाया, अरे अभी तक तो तुम बछड़े ही चरा रहे हो, गाय चराने की अनुमति कब मिलेगी? तो आकर उन्होंने अपनी माँ से गाय चराने की अनुमति मांगी। और गोपाष्टमी के दिन, गोपाष्टमी का दिन था, इसीलिए उस दिन का नाम गोपाष्टमी पड़ा, क्योंकि उसी दिन भगवान श्री कृष्ण को गौचारण की अनुमति मिली। अगर आज किसी को कह दिया जाए भैया जाओ थोड़ा सा गैया चरा के ले आओ, तो कोई नहीं जाएगा, है ना। लेकिन उस समय में जब गौचारण की बात आई तो भगवान श्री कृष्ण का पहले पूजन किया गया, फिर उसको दंड धारण कराया गया, और उसके बाद मैया ने जब उसे जूते पहनाने का प्रयास करने लगी, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैया
मैं जूते तभी पहनूंगा जब मेरे सारे सखाओं के लिए आप जूते लाकर दोगी, क्योंकि मेरे सारे सखा तो बहुत गरीब हैं और किसी के पास इतना धन नहीं कि वो जूता खरीद सके, तो इसलिए आपको सबके लिए देना पड़ेगा। अब कहा कि चलो भाई ठीक है, 2-4 दोस्त हो तो मित्र हो तो दे दे जूता। पर कहने तब आगे कन्हैया ने कहा कि नहीं मैया, मेरे मित्रों के साथ साथ अब आपको सारी गौ माताओं के लिए भी जूतों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मेरे मित्र खाली पैर जाएंगे, सारी गैयाएं खाली पैर जाएंगी, तो भला मैं कैसे जूते पहन सकता हूँ। और ऐसा कहकर भगवान ने, माता ने जो जूते दिए थे उन जूतों को उन्होंने पहना नहीं। इतना सुंदर भाव। इसके बाद भगवान लीला करते करते जब आगे बढ़े तो बकासुर को भेज दिया कंस ने, और कंस के द्वारा भेजे गए एक एक जो राक्षस थे उन राक्षसों का सबका संहार कर दिया। इसके बाद अब बारी आई अघासुर जी महाराज की। अघासुर को भेज दिया तो अघासुर ने क्या किया, अघासुर को मालूम था कि कन्हैया क्या करते हैं, अपने मित्रों के साथ गौचारण के लिए जाते हैं। तो आज जो रास्ता गौचारण के लिए जाता था उसी रास्ते पर उन्होंने अपना बड़ा मुंह खोल लिया और मुंह खोलकर बैठ गए। और जब सारे सखा तो चलते कैसे थे, आगे आगे सारी गौ माताएं, उसके पीछे सारे गोप ग्वाले और सबसे पीछे रहते थे कन्हैया। अब सारी गौ माताएं जो है वो अघासुर के मुख में प्रवेश कर लेती हैं। उसके बाद उनके सखाओं की बारी आती है और उनके सखा जैसे ही अघासुर की जिभिया में अपना पैर रखते हैं तो बड़ा कोमल कोमल सा लगता है। तो ये सारे मित्र, ये क्या जाने भला मखमल का गद्दा कैसा होता है। इन्होंने कहा, जैसे ही अघासुर के जीभ में पैर पड़े, जब बड़े बड़े नरम नरम लगे तो कहने लगे, अरे आज तो लगता है किसी ने हमारे लिए रास्ते में गद्दा बिछा दिया है मखमल का। और सारे अंदर जाने लगे, हमने तो ऐसा रास्ता कभी देखा नहीं था, ये नया रास्ता आज कहाँ से आ गया। अंदर देखा तो अघासुर के दांत ऐसा लग रहा था जैसे किसी गुफा के अंदर कोई खूंटी लगी हो। तो दूसरा मित्र कहता है, ये रास्ता नहीं है, लगता है ये तो कोई गुफा है। और इस ऐसे जो गुफा होते हैं ना, उस गुफा में बड़े बड़े संत महात्मा जो है वो तप किया करते हैं। और फिर एक मित्र कहता है, जरूर यहाँ पर कोई संत होंगे जो तपस्या कर रहे होंगे और उन्होंने सोचा होगा कि लोग आएंगे तो उनके हाथ में जो सामान होगा वो सामान कहाँ रखेंगे, इसलिए इन्होंने खूंटी बना दी है। और वो सारे अपने जो टिफिन थे, जो झोला था, बस्ता था, सबको उस अघासुर के दांत को खूंटी समझकर उसी में टांग दिया और अंदर प्रवेश किया। अघासुर को प्रतीक्षा थी कि कन्हैया कब प्रवेश करे, क्योंकि वो तो सबसे पीछे में चलते थे। सारी गौ माताओं ने प्रवेश ले लिया। अब सारे मित्र सखाओं ने प्रवेश लिया और इसके पश्चात जैसे ही कन्हैया का प्रवेश अघासुर के मुख में हुआ, वैसे ही अघासुर ने अपना मुख बंद कर लिया और मुख बंद करके जो है भगवान कृष्ण को चबाने का प्रयास करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर ऐसा बड़ा किया और ऐसा फुलाया कि अघासुर का मस्तक ही फट गया और अघासुर का प्राणांत हो गया। अघासुर का भी उद्धार कर दिया भगवान कृष्ण ने। अब इसके बाद कन्हैया के सारे मित्र बाहर निकले और गौचारण करते करते जब दोपहर हुआ और भोजन करने बैठे तो आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मधुमंगल, आज तो मैं पाऊंगा तो तेरे ही घर का भोग पाऊंगा। तो मधुमंगल सोचता है, अरे मैं तो 3 दिन की बासी खट्टी कढ़ी लेकर आया हूँ और मेरा मित्र कृष्ण जो माखन और मिश्री का खाने वाला है, उसे खट्टी बासी कढ़ी कैसे खिला सकता हूँ मैं भला। ये सोचकर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं लाला, दूसरे दिन ना मैं अपनी मैया से कहकर
मखाने की खीर बनवाऊंगा तब तुझे भोग कराऊंगा। तो ये कन्हैया भी कहाँ मानने वाले थे। मधुमंगल हमेशा सोचा करता था कि कभी मेरे घर भी अच्छा भोजन बनता तो मैं भी भगवान को भोग कराता। अच्छा, कितने लोग अपने अपने घर में अपने अपने भगवान को भोग कराते हैं, जरा बताइए। और बाकी लोग बिल्कुल नहीं कराते, है ना। तो निश्चित भगवान को अगर घर में हमने पधारा है, घर में अगर हमने रखा है, तो निश्चित भोग लगाना चाहिए। एक भक्तमाल में एक बहुत सुंदर भक्त की कथा आती है जिसका नाम था गोपाल। गोपाल चरवाहा था। वो गाय चरण का काम करता था। बड़ा ही सीधा, बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था, साधारण सा व्यक्ति था। एक छोटा सा परिवार था उसका, लेकिन वो परिवार में कम ही रहता था। पूरा दिन भर तो वो गौ चारण करता था, गैयाओं को चराता था, और बाकी जो समय बचता तो कहीं मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर भगवान का केवल नाम जानता था। वो कोई मंत्र नहीं आता था, केवल भगवान का नाम जानता था वो, तो केवल भगवान का नाम ही लेता था और ऐसे ही उसका जीवन चलता था। एक दिन उनके गांव में संत आए तो उनसे उन्होंने कुछ विधि पूछी कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि किसी दिन जब तुम्हें कोई सच्चे गुरु मिल जाएंगे, उस गुरु की तुम प्रतीक्षा करो। किसी दिन जब तुम्हारे जीवन में सच्चे गुरु का पदार्पण हो जाएगा, और जब वो गुरु जो तुम्हें विधि बताएंगे, उसी विधि से तुम क्या करना, भगवान की पूजा करना, तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। अब वो तो महात्मा जी बता के चले गए। अब ये गुरु की प्रतीक्षा करने लगे। दिन भर गैया चराते, और गैया चराते चराते वो राह देखते रहते, रास्ते पर टकटकी लगा के बैठे रहते कि अब मेरे गुरु आएंगे, अब मेरे गुरु आएंगे। लेकिन ऐसे कई दिन निकल गया। अब वो गुरु को देखते देखते, गुरु का इंतजार करते करते रोने लगते, चिल्लाने लगते, बिलखने लगते कि हे भगवान, मुझ पर कब कृपा होगी और कब मेरे जीवन में किसी गुरु का पदार्पण होगा जो मुझे भगवान को पाने की विधि बताएंगे, कुछ पूजा की विधि बताएंगे। यही उसके मन में रहता बात, और वो निस दिन प्रतिदिन प्रतीक्षा करते उस गुरु की। एक दिन रास्ते में किसी संत को आते देखा तो बिना जाने उन्होंने उसके पैर पकड़ लिए और पैर पकड़कर रोने लगे। पैर छोड़ा नहीं जब तक उस संत ने उठाया नहीं। पूछा, बेटा क्या चाहिए? बोले, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, और मैं तो कोई भी मंत्र नहीं जानता, ना ही मुझे पढ़ना लिखना आता है। मैं किस विधि से पूजा करूं? कोई ऐसी विधि बता जाए जो विधि मुझसे सध जाए और मैं उस भगवान को पा सकूं। तो कोई विधि तो आती नहीं थी, कोई मंत्र तो आता नहीं था। कुछ सिखाने का प्रयास करते भी तो वो बोल नहीं पाते। तो क्या किया, ऐसा करना कि तुम जब कोई भी वस्तु तुम्हारे सामने खाने के लिए कोई दे, भोजन दे या कुछ भी, जो भी तुम्हें खाने को मिले, पहले भोग तुम भगवान को लगाना, पहले भगवान को अर्पण करना, उसके बाद ही तुम भोजन करना। बस इसी विधि से तुम जो है भगवान को याद करते रहो कि जो भी खाने को मिले उसका बस भोग लगाना, और एक भी दिन भोग लगाने के लिए चूकना मत। अब उसे क्या मालूम कि भोग लगाने से भगवान खाते भी हैं कि नहीं भी खाते हैं। उन्होंने भोग लगाया, उसके बाद वो प्रतीक्षा करने लगे कि भगवान आएंगे और उसी समय तुरंत भोग खाएंगे। अब देखा, सुबह से शाम हो गई, एक दिन से दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, और गुरु ने कहा था कि जब तक भगवान को भोजन नहीं कराओगे तब तक खाना मत। तो वो इसी प्रतीक्षा में है कि भगवान आएंगे, पहले वो खाएंगे, उसके बाद बचा हुआ प्रसाद मैं खाऊंगा। लेकिन भगवान ऐसे भला कैसे आ जाए। कई दिन बीत गया, अब ये भूखे मरने लगे। खाना आता, भगवान को भोग लगाते, पर भगवान आते नहीं। तो इन्होंने अन्न जल सबका त्याग कर दिया। मन में भाव आता कि गुरु ने कहा है कि जब तक भगवान को भोग नहीं कराओगे तुम्हें नहीं खाना है, तो किस प्रकार से मैं गुरु के आज्ञा का
की अवज्ञा कर दूं, उसकी अवहेलना कर दूं। किस प्रकार से? अगर मैं ये नियम तोड़ता हूं तो मेरे गुरु की अवज्ञा हो जाएगी, मेरे गुरु का अपमान हो जाएगा। और यही सोचकर उन्होंने खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया। 27 दिन हो गया, शरीर दुबला पतला कमजोर हो गया, खड़े होने तक की ताकत नहीं बची। घर वालों ने पूछा क्या हुआ है, बच्चों ने पूछा क्या हुआ है, कुछ भी नहीं बताया। और इसी तरह भूख से तड़पते पड़े रहे जमीन पर। अब तो जमीन से उठने की ताकत भी नहीं बची शरीर पर। फिर भी अन्न का एक दाना मुख में नहीं डाला कि चलो मेरे प्राण संकट में है तो भोजन कर लूं। कहा भले मेरे प्राण चले जाएं, जीते जी अगर भगवान से नहीं मिल पाऊंगा तो मरने के पश्चात जो है भगवान का दर्शन कर लूंगा, पर अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। यही सोचकर जब मरणासन स्थिति आ गई तब उसकी पत्नी एक दिन भोजन लेकर आती है, भोजन रख कर चली जाती है। उसके पश्चात वो भगवान को भोग लगाकर रोते रोते याद करते हैं कि भगवान अब तो मेरा आखिरी समय आ गया है, अब मेरे शरीर में इतनी जान नहीं बची, इतनी शक्ति नहीं बची कि अब मैं जीवित रह पाऊं। और लगता है आज मेरा अंतिम दिन है और अंतिम बार आज आपसे मैं निवेदन और प्रार्थना कर रहा हूँ, आइए और मेरे भोग का, मेरे भोजन का भोग पाइए। और रो रो कर इस तरह से मरणासन अवस्था में जब भगवान को उस गोपाल चरवाहे ने पुकारा तो एक प्रकाश उसके कक्ष में आया और उस दिव्य प्रकाश में भगवान तीनों लोकों के स्वामी प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। और जिस रूप में वो भगवान को भजते थे उसी रूप में भगवान ने आकर उनको दर्शन दिया। क्योंकि अगर किसी दूसरे रूप में आते, जो चित्र उन्होंने अपने मन में बनाया था, जो चित्र उन्होंने अपनी आंखों में बसाया था, उस चित्र के अलावा अगर कोई दूसरे रूप में आते तो भगवान पहचानते नहीं। तो उसी रूप में आए, जैसी कल्पना, जिस रूप की कल्पना वो गोपाल चरवाहा करता था, तो तुरंत भगवान को पहचान लिया और उनको प्रणाम किया। भगवान ने उसके भोग को पाया, उसके बाद कुछ भोग उसके लिए बचा दिया और उस भोग को जैसे ही उस गोपाल ने ग्रहण किया वैसे ही उसकी सारी निर्बलता दूर हो गई और वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया, प्रसन्न हो गया और उठकर खड़ा हो गया। ये भगवान की कृपा हुई। तो निश्चित आप भाव से जो भी करें, आप भाव से करें, क्योंकि श्रद्धा और भाव ही बहुत जरूरी है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो है वो जगन्नाथ की यात्रा पे गया और जगन्नाथ की यात्रा पे गया तो आप जानते हैं किसी भी आप मंदिर में जाते हैं तो पुजारी लोग होते हैं जो हमसे संकल्प करवाते हैं कि कुछ संकल्प कर लो। उनसे भी कहा कि भाई चलो आए हो तीर्थ में तो कुछ छोड़ दो, और सोचने लगे कि मैं क्या छोड़ूं। अब विचार आता है तो अच्छा आप लोग भी तो तीर्थ करते होंगे या आगे पहले भी कभी किया होगा, तीर्थ गए होंगे ना, तीर्थ गए हैं कि नहीं गए? कितने लोग तीर्थ गए? कहीं भी हो, बहुत सारे लोग। तो आपको भी ऐसे पुजारी जी मिले होंगे जिन्होंने कहा होगा चलिए संकल्प लीजिए और तीर्थ में आए हैं तो कुछ छोड़ दीजिए, कहा होगा, मिले होंगे। तो वैसे ही उनको एक पुजारी जी मिले और उनका हाथ पकड़ा और कहने लगे चलो भैया आए हो तीर्थ में तो संकल्प ले लो, कुछ छोड़ दो। तो क्या क्या छोड़ के आते हैं आप नहीं बताएंगे, हम बता देते हैं। कोई करेला छोड़ के आता है, तो कोई कद्दू छोड़ के आता है, तो कोई केला छोड़ के आता है। हम सोचते हैं जब वो पुजारी जी हमें कहते हैं कोई चीज छोड़ दो तो हम याद करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको मैं छोड़ दूं तो उसको छोड़ने से मेरा ज्यादा कोई नुकसान नहीं होगा, और कौन सी वस्तु मुझे सबसे ज्यादा अप्रिय है जो मुझे पसंद नहीं है। हम पहले सोच लेते हैं हाँ मुझे तो कद्दू पसंद नहीं है, छोड़ दिया कद्दू, छोड़ दिया करेला, छोड़ दिया भट्टा। अब तीर्थ में गए हैं और छोड़ के क्या आ रहे हैं? कद्दू, करेला और भट्टा छोड़ के आते हैं ना। हमने कई लोगों को कहते सुना है
हम तो कद्दू नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? हमने चढ़ा दिया है जगन्नाथ में। हम तो केला नहीं खाते, हमने चढ़ा दिया है हरिद्वार में। ऐसी कहा जाता है कि भगवान के दरबार में उन वस्तुओं को समर्पित करना चाहिए जो हमें सबसे ज्यादा अत्यधिक प्रिय है। उन प्रिय वस्तुओं का दान ही दान कहलाता है। पर हम जो आवश्यक नहीं है उन चीजों को छोड़ के आते हैं। और तीर्थ में ये कद्दू करेला का क्या लेना देना? वो छोड़ने का तात्पर्य क्या होता है कि अगर हम किसी तीर्थ में गए हैं तो उन तीर्थ में जो अच्छाइयां हैं, जो प्रेरणाएं हैं, उन प्रेरणाओं को, उन अच्छाइयों को, उन गुणों को हम धारण करके आए और अपनी एक बुराई कम से कम वहां छोड़ के आए। एक बुराई, चलो ठीक है, अब संकल्प ले रहे हैं। हम बुराई नहीं बता सकते कि हमें गुस्सा आता है, हमें गुस्सा छोड़ना है, कि हमें अमुक चीजें छोड़नी है, पर मन में तो संकल्प लिया जा सकता है ना। तो अब की बार जब तीर्थ आए तो ऐसे साग भाजी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब की बार जब तीर्थ जाएं और आपको कोई संकल्प करवाए तो उस संकल्प का तात्पर्य क्या होता है कि हम अपनी किसी एक बुराई को छोड़े और वहां के किसी एक सद्गुण को ग्रहण करके, धारण करके वहां से आए। तभी हमारे तीर्थ का तो महत्व है ना। मछली तो गंगा नदी में भी रहती है, पर उसकी बदबू जाती है क्या? जाती है उसकी बदबू। हमने सुन लिया है कि गंगा स्नान करेंगे तो हमारा पाप धुल जाएगा। तो केवल स्नान मात्र से क्या पाप धुल जाएगा कि डुबकी लगाई और पाप धुल गया? ऐसा होता तो भाई साल भर पाप कर लेते और एक बार गंगा में जाते, डुबकी लगा लेते, सारे पाप धुल जाते। अब आप ही सोचिए, एक बड़ा सा बक्सा ले लीजिए, लोहे का, लकड़ी का, जिसका भी आपका मन करे, और उस बक्से में मैले कपड़े को डाल दीजिए और मैले कपड़े को डाल के उसमें ताला लगा दीजिए और उसके अंदर बढ़िया अच्छा सा डिटर्जेंट पाउडर भी डाल दो, जो सबसे महंगा है ना, सबसे अच्छा है। उस डिटर्जेंट पाउडर को डाल के ताला लगा दो और 1 महीने के लिए छोड़ दो नदी में। कितने लोगों के बक्से का कपड़ा साफ मिलेगा आपको? मिलेगा? आपने तो 1 महीना उस बक्से को उस पाउडर के साथ, डिटर्जेंट पाउडर के साथ गंगा नदी में डुबाया है, मैले कपड़े को, और 1 महीने बाद तो वो विज्ञापन में दिखाते हैं ना, रीन की सफेदी, वैसे निकलेगा? होगा क्या? क्यों नहीं होगा? जब तक आप ताला नहीं खोलेंगे। और ताला खोलकर कपड़े को बाहर निकालकर उसमें साबुन को घिस घिस कर नहीं लगाएंगे और रगड़ेंगे नहीं, तब तक उसका मैल जो है वो नहीं जाएगा। उसी प्रकार केवल डुबकी लगाने मात्र से मन का मैल, मन की कलुषता नहीं मिटने वाली है। जब तक आप उसका परिमार्जन नहीं करेंगे, जब तक उसका परिशोधन नहीं करेंगे, जब तक उसको मांजेंगे नहीं, रगड़ेंगे नहीं। तो किसको रगड़ते हैं? शरीर को रगड़ते हैं। एक बार कबीर साहिब जी महाराज जो है सरोवर में स्नान करने गए तो एक व्यक्ति जो है बार बार साबुन लगा लगा के शरीर को रगड़ रहा था। कबीर साहिब जी महाराज सोचने लगे, अगर इसे टोकूंगा तो ये बेकार में नाराज हो जाएगा, भैया मेरा साबुन है, मैं नहा रहा हूं, तुम्हें क्या है? तो संत बातों ही बातों में बहुत सारी चीजों को समझा दिया करते हैं। वो दूर से ही गाने लगे, क्या तन मांझता है रे, एक दिन माटी में मिल जाना। क्या कहा? क्या तन मांझता है रे, एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता है रे, एक दिन माटी में मिल जाना। एक दिन माटी में मिल जाना, एक दिन माटी में मिल जाना। एक दिन माटी में मिल जाना, एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता है रे, एक दिन माटी में मिल जाना। कुछ नहीं कहा, दूर से यही गाया, क्या तन मांझता है रे, एक दिन माटी में मिल जाना। ये इस शरीर को जितना हम चमकाने का प्रयास करते हैं, ये शरीर तो इसकी 3 ही गति, जला दोगे तो राख, दफना दोगे तो गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, और बहा दोगे तो चील कौवे खा लेंगे। चौथी गति तो होती नहीं शरीर की।
जिसे इतना सजाते हैं, महत्व शरीर का नहीं है, महत्व मन का है, महत्व भावनाओं का है। आप कितने भी मंत्र बोले, अगर भावना विहीन आपका मंत्र है, भावना विहीन आपकी पूजा है, श्रद्धा विहीन आपका कर्मकांड है, तो आपकी किसी प्रकार की पूजा, किसी प्रकार के कर्मकांड फलीभूत नहीं होंगे। लेकिन थोड़ी देर पहले एक प्रसंग बताया ना कि अगर मंत्र ना भी बोले और मन में भाव है तो हमारे साधारण से शब्द भी मंत्र बन जाया करते हैं। तो इस प्रकार से हमें क्या छोड़ना है? तीर्थ में, तीर्थ का सेवन करने का उपाय क्या है? सेवन जो हम तीर्थ का करते हैं, तीर्थ का जो दर्शन करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? बुराइयों का त्याग और अच्छाइयों को ग्रहण करना, वहां के सद्गुणों को, वहां की प्रेरणाओं को जीवन में धारण करना। तो अब की बार जाएं तो कम से कम एक बुराई, भाई गुस्सा आता है छोड़ दो, और कोई जो जो अपनी अपनी कमजोरी कमी होगी वो हम स्वयं जानते हैं, दूसरे बताए तो गड़बड़ हो जाएगा। किसी से कह दे तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, डंडा लेकर सामने आ जाएंगे और लड़ाई हो जाएगी, है ना। इसलिए हमारे गुरुजी ने एक बार कहा था, बात कही थी कि क्या करना चाहिए व्यक्ति को? एक कागज लेना चाहिए और उस कागज एक पेन लेना चाहिए, एक तरफ गुण लिख लीजिए, दूसरे तरफ अवगुण लिख लीजिए, और स्वयं सोचिए कि आपके अंदर कितने अवगुण हैं, कितनी बुराई है। आप स्वयं सोचिए और लिखिए उसको, क्योंकि दूसरा तो कोई बता नहीं सकता, अगर बताएगा तो वही वाली बात है ना, लड़ाई हो जाएगी। और एक तरफ गुण लिखिए और आप देखेंगे निश्चित अवगुणों से ज्यादा आपको अपने अंदर गुण दिखाई देंगे। अगर थोड़े बहुत अवगुण निकल भी आते हैं तो क्या करें? उस पर चिंतन करें कि इसे हम कैसे करें। अगर हमारे गुण ज्यादा हैं और अवगुण कम है तो उन अवगुणों को पूरी तरह से कम करने का प्रयास करें। अगर हमारे गुण कम है और अवगुण ज्यादा है तो उन अवगुणों को घटाकर उस पर चिंतन करके उसे दूर करके अपने गुणों को बढ़ाकर गुण ग्राहक बनने का प्रयास करें। क्योंकि अगर दूसरा कोई हमारे विषय में कुछ कहे तो हम सुन नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से वो मधुमंगल जो है बहुत गरीब बालक था, मन में भाव आता था कि भोग लगाऊं, और ये जो बालक है गोपाल चरवाहा, इन्होंने भोग लगाया। और हम क्या करते हैं? मंदिर में भोग नहीं लगाते, सोचते हैं भगवान तो खाते नहीं है। ठीक है, भगवान नहीं खाते, पर भगवान जो आप सामग्री, जो आप वस्तु, जो आप पदार्थ चढ़ाते हैं, वो सामग्री, वो पदार्थ तो जैसे की तैसी वहीं पर रखी होती है, पर उन सामग्री और उन पदार्थों के माध्यम से भगवान क्या स्वीकार करते हैं? आपकी भावना, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति को स्वीकार करते हैं, जो हमें दिखता नहीं है। भले हमें दिखता नहीं है, पर उसके बदले जो उनकी कृपा हमारे जीवन में आती है खुशियां बनकर, जो हमारे जीवन में खुशियां बनकर आती है, जो विपत्ति आती है वो विपत्ति भी देखते ही देखते टल जाती है। ये किसके कारण होता है? ये परमात्मा की कृपा के कारण ही होता है। तो इसीलिए भगवान के कृपा के पात्र बनने का सदैव हर व्यक्ति को प्रयास करते रहना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए। रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान, कहते हैं ना, रसरी आवत जात है सिल पर परत, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। बार 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 आप प्रयास करते रहिए, आप प्रयास करते रहिए, भगवान को याद करते रहिए, भोग लगाते रहिए, नाम जप करते रहिए। कभी न कभी तो उस भगवान की कृपा हम पर होगी, उस भगवान की रहम नजर हम पर होगी। तो ऐसे ही वो भक्त जो है वो गया जगन्नाथ, पुजारी जी ने कहा कुछ छोड़ दो भैया। क्या छोड़े? कहा उन्होंने कहा चलो 10 अवगुण छोड़ दो। अब वो सोचने लगा, अरे ऐसे कैसे महाराज 10 अवगुण छोड़ दे, कोई मजाक थोड़ी है अवगुणों को छोड़ना। कहने लगे चलो भैया 8 छोड़ दो, कम से कम तीर्थ में आए हो तो। बोले 8 भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। बोले चलो कोई बात नहीं 5। बोले नहीं महाराज 5 भी नहीं हो पाएगा। बोले चलो कम से कम 2 कोई ऐसा अवगुण हो जिसे छोड़ सकते हो तुम, उसे छोड़ दो।
बोले 2 नहीं महाराज, अब आप इतना जिद ही कर रहे हैं तो चलो मैं 1 अवगुण आपके कहने पर छोड़ सकता हूँ। अब संकल्प का मंत्र बोले पंडित जी, गंगा का जल दिया हाथ में और कहा मन में सोच लो जो आपने छोड़ा है, विचार कर लो, और जब संकल्प पूरा हो जाएगा तब हमें बताना कि आपने क्या छोड़ा। अब संकल्प का मंत्र पूरा हुआ, उसके बाद पंडित जी ने पूछा भैया बताओ क्या विचार किया, क्या छोड़े। बोले कहे महाराज आज से मैंने जगन्नाथ आना छोड़ दिया। बुराई छोड़ नहीं पाया, आज से जगन्नाथ ही आना छोड़ दिया मैंने। प्रेम से बोलिए। तो कई लोग ऐसा ही करते हैं ना, जब गायत्री यज्ञ होता है ना तो बहुत कम भीड़ होती है। एक बार हम गए थे तो कलश यात्रा के लिए कोई नहीं आए थे। हमने पूछा लोग आए क्यों नहीं, अरे वो क्या करे, जब आते हैं ना तो बहुत सारा संकल्प करवाते हैं, कहते हैं ये छोड़ दो वो छोड़ दो। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि हम बुराइयों का त्याग नहीं करना चाहते, और जब तक बुराइयों का त्याग नहीं करेंगे, वो परमात्मा तो लालायित है हमें अपने गोदी में बिठाने के लिए। एक बहुत सरल सा आपसे ही पूछते हैं, बताइए अगर कोई बच्चा छोटा है 6 महीने का, मान लो आप, गंदगी कर दे और वो रोए बिलखे तो क्या माँ उसे गोदी में ले लेती है? ले लेती है क्या? इतनी माताएं बैठी, आप ले लोगे गोदी में गंदगी के साथ बेटे को? जब तक बेटा कितना भी रोए, बच्चा कितना भी बिलखे, जब तक आप उस गंदगी को साफ नहीं कराओगे आप उसे गोदी में नहीं लोगे। सही है ना? हाँ कि नहीं? जब तक गंदगी साफ नहीं होगी ना माता लेंगी ना पिता लेंगे, चाहे वो कितना भी रोता रहे। उसी प्रकार वो परमपिता परमात्मा, भले ही वो बेटे को रोते देख के माँ खुद रोए, उसकी आंख से आंसू निकल जाए, पर गंदगी धुलाने के बाद ही लेगी। उसी प्रकार वो परमपिता परमात्मा हम सबको, क्योंकि हम सब उनकी संतान है और हमें अपने गोदी में बिठाने के लिए आतुर है, पर हम ही उनके बच्चे ऐसे हैं जो अपनी गंदगी छोड़ने को तैयार नहीं है। फिर भला कैसे हमें अपनी बुराइयों के साथ वो हमें स्वीकार करेंगे? अगर भगवान के प्रिय पात्र बनना है, अगर भगवान की कृपा के पात्र बनना है, उनका आशीर्वाद चाहिए अगर, तो उनकी कृपा तो अनवरत सबके ऊपर बरसती है, सबके ऊपर बरसती है, पर हमारी जितनी पात्रता होती है उनकी कृपा को हम उतना ही धारण कर पाते हैं, उतना ही ग्रहण कर पाते हैं जिसकी जितनी पात्रता है। बरसात में जब बादल बरसता है तो एक बार ऐसे ही बादल बरस रहा था तो एक छोटा सा बर्तन रखा था, उसके सामने एक बड़ा बर्तन, उसके सामने और बड़ा। तो छोटे वाले बर्तन ने कहा अरे बादल कितना दुष्ट है, कितना भेदभाव करता है, कितना अन्यायी है, इस बाल्टी को तो भर के पानी दे दिया और मुझे इतना सा ही दिया। बाल्टी ने देखा ड्रम को, कहा ये बादल कितना अन्यायी है, इतना ही सा पानी मुझे दिया। ड्रम ने देखा सरोवर को, उस ड्रम ने भी किसको कोसा? बादल को, बड़ा अन्यायी है, बड़ा भेदभाव करता है, इसमें ज्यादा पानी दे दिया, देखो इतना सारा। सरोवर ने देखा नदियों को, नदियों ने भी बादल को कोसा, नदियों ने देखा सागर को, सागर ने भी। इस प्रकार सब ने अपनी पात्रता नहीं देखी कि मेरी पात्रता कितनी है, और अपने सामने हमने जब ज्यादा जल भरा हुआ देखा, उसने ज्यादा जल भरा हुआ देखा, तो उन सब ने केवल बादल को कोसा, अपनी पात्रता नहीं देखी। उसी प्रकार जब भी हमारे साथ ऐसा कुछ होता है, हम अपने से बड़े किसी संपन्न व्यक्ति को या किसी सुखी व्यक्ति को देखते हैं तो तुरंत कहते हैं देखो भगवान ने उनको कितना संपन्न बनाया, भगवान ने उनको कितना सुखी बनाया, और देखो हमें तो कुछ दिया नहीं, हमें इतना दुखी बना दिया, इतना दुख, इतनी तकलीफ हमारे जीवन में है। पर कभी हमने अपनी पात्रता नहीं जांची, कभी हमने अपनी पात्रता नहीं देखी कि हमने अपनी पात्रता कितनी बढ़ाई है, कितना हमने अपने आप को कसाय कलमशों से, दोष दुर्गुण से खाली किया है। जितना आप खाली करेंगे अपने आप को इन कसाय कलमशों से, भगवान की कृपा उतनी ही आपको मिलती जाएगी। तो इसमें देखिए बादल का कोई दोष है क्या? भाई 1 लीटर का डब्बा है, उसमें आप 2 लीटर दूध डालेंगे तो बाकी दूध कहाँ जाएगा? डालिए 1 लीटर के डब्बे में 2 लीटर, 1 लीटर कहाँ जाएगा? आएगा तो उसमें 1 लीटर, बाकी इधर उधर आजू बाजू छलक जाएगा, गिर जाएगा।
उसी प्रकार कृपा तो बरसती है, पर जितनी पात्रता है उतने हम ग्रहण कर पाते हैं, बाकी इधर उधर सब निकल जाती है। तो कई लोग जब कोई अच्छी बात कहे और कोई संकल्प करवा दे तो आना ही छोड़ देते हैं दरबार में। प्रेम से बोलिए। अब ये मधुमंगल गरीब बालक बार बार सोचा करता था, कभी मेरी माँ अगर खीर बनाती तो भोग लगाता। भगवान ने मन की बात जान ली, कहा मधुमंगल आज पाऊंगा तो तेरे ही घर का भोग पाऊंगा। मधुमंगल सोचने लगा, ये 3 दिन की बासी खट्टी कढ़ी कैसे भगवान को खिला दूं। झाड़ियों के पीछे छिपकर खुद गटागट कढ़ी पीने लगा, खुद सबको खा लिया। भगवान ने देख लिया और जाकर हाथ से उस बर्तन को छीन लिया जिससे मधुमंगल कढ़ी पी रहा था, और कहने लगा, अरे मधुमंगल तू तो रहा भुक्खड़ का भुक्खड़, आज मैंने कहा कि तेरे घर का भोग पाऊंगा तो तू छुप कर अकेले खा रहा है। तो मधुमंगल कहता है कि लाला तू तो माखन और मिश्री का खाने वाला है, और ये 3 दिन की बासी खट्टी कढ़ी थी, मैं तुझे कैसे खिला देता। मैंने कहा ना कल तुझे माँ से कहकर मैं अच्छा भोग बनाकर लाऊंगा फिर खिलाऊंगा। तो भगवान क्या करते हैं, अरे मधुमंगल मुझे ज्यादा भूख नहीं लगी है, बस थोड़ी सी है मेरी भूख, और मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। और क्या किया, बर्तन का नहीं, मधुमंगल ने जब कढ़ी खाई तो जल्दबाजी में भगवान देखते हैं कि मधुमंगल के मुख के चारों तरफ कढ़ी जो है लगी हुई है, अपनी जीभ निकाली और मधुमंगल के मुख को चाट लिया भगवान ने। बोलिए भक्त और भगवान की। मुख की कढ़ी को चाट लिया, मधुमंगल के जूठी कढ़ी को उन्होंने चाट लिया। अब उधर से देख रहे थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की नजर पड़ी एक छोटे से गरीब बालक का जूठन खाने वाला मेरा नारायण नहीं हो सकता। और उन्होंने क्या किया, परीक्षा लेने के लिए, जानने के लिए सारे बछड़ों को और सारे ग्वालों को ब्रह्मलोक में छुपा दिया। तो भगवान ने अपने शरीर से वैसे ही बछड़े और वैसे ही बालक उत्पन्न कर दिए। सारे बालक लौट कर आए, और जब सारे बालक लौट कर आए तो साल भर बाद लौट कर आए ना सारे बालक। अब आज आके बता रहे हैं अघासुर की कहानी यशोदा मैया को। मैया आज हमने बड़ी गुफा देखी, जब गुफा में प्रवेश किया तो गुफा का द्वार बंद हो गया, फिर कन्हैया ने हम सबके प्राण बताइए। साल भर बाद की घटना थी। साल भर वो बछड़े और बालक कहाँ रहे, ब्रह्मलोक में रहे, लेकिन भगवान ने वैसे ही दूसरे बालक और बछड़े बना दिए थे तो किसी को पता नहीं चला। और फिर ब्रह्मा जी ने देखा रही है तो सारे जैसे ऊपर है वैसे नीचे हैं। अपनी गलती का भान हुआ और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और कई मंत्रों से भगवान की स्तुति की, पर भगवान ने उनको क्षमा नहीं किया, क्योंकि ब्रह्मा ने जो अपराध किया था उसमें भगवान के भक्त भगवान से दूर हो गए थे। और ये कैसे कृपा निधान है। एक प्रसंग आता है, एक बहुत गरीब महिला थी जो फल बेचा करती थी, और वो फल बेचती थी तो एक दिन फल टोकरी भर के फल बेचने निकली वो, और फल बेचने निकली तो आज ऐसा हुआ कि सुबह से शाम हो गई, घर में भूखे बच्चे पड़े हैं। जब ये फल बेचकर जाएगी उसी पैसे से अनाज खरीदेगी तब घर वालों को भोजन मिलेगा, ऐसी स्थिति है। पर एक भी फल नहीं बिका उस दिन। अब वो एक पेड़ के छांव के नीचे बैठकर याद करने लगी, प्रभु जैसी आपकी इच्छा, आज भूखा ही रखना चाहते हो कोई बात नहीं, भूख से ही आज हम अपना जीवन बिता लेंगे, दिन गुजार लेंगे, कोई बात नहीं। और भगवान को याद करके बिना शिकायत के बैठ गई। भगवान अपने घर से निकलकर आए दौड़ते दौड़ते और फल वाली से कहा, फल वाली क्या फल मीठे हैं? तो फल वाली के मन में थोड़ी उत्सुकता आई, अरे कोई तो आया जो मेरा फल खरीदेगा, जिससे मेरे घर में अनाज आएगा और मेरे बच्चे भोजन करेंगे। अब कहा, हाँ फल मीठे हैं लल्ला। बोले क्या फल दोगी? बोले हाँ दूंगी। तो कितने दोगी? बोले जितने का तो मोल दोगे लल्ला उतने ही फल दूंगी।
तो भगवान भी देखिए कैसी परीक्षा लेते हैं। उस फल वाली से कहते हैं, अरे फल वाली, ये मोल क्या होता है? मैं तो नहीं जानता कि ये मोल क्या होता है। तो फल वाली मुस्कुरा के कहती है, अरे लल्ला, जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं और उसके बदले कोई दूसरी वस्तु देते हैं, तब उसे मोल कहा जाता है। तब कन्हैया कहते, अरे फल वाली, तू कैसी है? मुझे तो गोपियां माखन देती है, कभी मुझसे मोल नहीं लेती। मुझे तो यशोदा मैया माखन देती है, मिश्री देती है, कभी मुझसे मोल नहीं लेती, पर तुम कहती हो मोल लूंगी। कैसी हो तुम? कहते, नहीं लल्ला, जा अपनी माँ को बुला के लाना। बोले, मेरी माँ तो स्नान करने गई है। तो फल वाली पूछती है, फिर लल्ला बताओ, क्या तुम्हारे घर में धान है? बोले, हाँ धान तो है। बोले, जाओ वही लेकर आना। और भगवान अंदर गए, धान भी लेकर आते हैं। छोटी सी हथेली है, नन्ही सी हथेली है, इतना सा धान है। उसमें भी भगवान ने क्या किया, बीज को ऐसा खुला छोड़ दिया, तो सारे धान नीचे गिरते गिरते आने लगे। 2-4 दाने रह गए जब तक वो फल वाली तक पहुंचा। अब 2-4 दाने हाथ में थे, उसी को देकर कहा, फल वाली लो, ले आया धान, अब इसके बदले मुझे फल दे दो। अब वो करती क्या, इतना प्यारा। फिर कहती है कि चलो फल वाली, धान तो सारे गिर गए, ये 2-4 दाने हैं। मैं क्या करता हूँ, जब मैं गोपियों की गोदी में बैठ जाता हूँ और गोदी में बैठकर उसे मैया कह देता हूँ, तो मुझे अपना सर्वस्व दे देती है, सब कुछ दे देती है, जो मैं मांगता हूँ वो मुझे दे देती है। तो क्या फल वाली, मैं तुम्हें मैया कह दूं और मैया कहकर तुम्हारी गोदी में बैठ जाऊं, क्या तुम फिर मुझे फल दे दोगी? फिर वो फल वाली कहती है, अरे लल्ला, ये तू कैसी बात करता है? तू इतना प्यारा है कि मेरा मन लालायित हो रहा है तुझे गोदी में उठाने के लिए, लेकिन मैं तो नीच कुल की हूँ। मैं अगर चाहूँ भी तो तुझे अपनी गोदी में नहीं ले सकती, क्योंकि तू सवर्ण का है, तू ऊंचे कुल का है और मैं नीचे कुल की हूँ। तो वो कहते हैं भगवान, अरे फल वाली, मैं नहीं जानता ये ऊंचा कुल क्या होता है और ये नीचा कुल क्या होता है। मेरे लिए तो सब बराबर है, मैं कोई ऊंचा नीचा, मैं कोई छोटा बड़ा नहीं जानता। और ऐसा कहते हुए वो फल वाले की गोदी में बैठ जाते हैं भगवान और मीठे मीठे फल खाने लगते हैं। सारा फल फल वाली देकर आज प्रसन्न मन से आनंदित होकर, क्योंकि ये साधारण बालक नहीं, ये आनंद कंद भगवान है, सच्चिदानंद। ये आनंद कंद भगवान आज फल वाली की गोदी में बैठकर उनका जीवन सफल कर दिया, उनका जीवन सार्थक कर दिया, उनका धरती पर जन्म लेना सार्थक कर दिया। और प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्न मन से भगवान की उस मुस्कुराहट को याद करते करते जाने लगी फल वाली। कुछ भार सा महसूस हुआ सिर पर पता नहीं चला। और घर जाकर जब टोकरी उन्होंने उतारी और धरती पर रखा और कपड़ा हटाया, तो क्या देखती है कि पूरा उसका टोकरा सोने चांदी और हीरे मोती और जवाहरातों से भरा पड़ा था। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। एक बार अगर श्रद्धापूर्वक विश्वास हो जाए भगवान के चरणों में, तो स्वतः ही पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही। सारे काज अपने आप होने लगते हैं जब भगवान के चरणों में विश्वास आ जाता है, समर्पण और शरणागति आ जाती है। तो मेरे भाइयों बहनों कहते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो, संकट के दिनों में वो बड़े काम आते हैं।
कितने प्रकार के होते हैं? सबसे बड़ा दान कन्यादान, फिर गौदान, फिर श्रमदान। कौन कहता है केवल पैसे का दान ही दान होता है? श्रमदान, फिर समय दान। अभी आप बैठ के क्या कर रहे हैं? कौन सा दान कर रहे हैं? समय दान। ये भगवान का साचा दरबार है और 3-4 घंटे का समय आप यहाँ पर अपना दान कर रहे हैं। जब हम भगवान के दरबार में कुछ मांगने जाते हैं तो भगवान पहले हमारा खाता देखते हैं, जैसे द्रौपदी का खाता देखा था, है ना? जब उन्होंने पुकार लगाई थी चीरहरण के समय, तो वैसे ही भगवान सबका खाता देखते हैं, क्या साधु, क्या संत गृहस्थी और क्या राजा, क्या रानी, सबका खाता। और जब कोई विपत्ति आती है हमारे जीवन पर, कोई संकट आता है और हम भगवान से मांगने जाते हैं, तो उसी प्रकार भगवान खाता देखते हैं और जो हमने दान किया है वही कई गुना बढ़कर हमें वापस मिलता है। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं चलती, मेरी नैया चलती है। तलवार नहीं होती, मैं डरता नहीं जग से, मैं डरता नहीं जग से, श्याम साथ होते हैं। मैं डरता नहीं जग से, मैं डरता नहीं जग से, श्याम श्याम होते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो, संकट के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो, संकट के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो, संकट के दिनों में वो बड़े काम आते तो क्या कह रहे थे? आपकी और कुछ तो नहीं, पर जब आपके ऊपर ऐसा समय आएगा कि हमारे प्राण संकट में पड़ेंगे तो हमारा ये भगवान के दरबार में दिया गया समय और ये बजाई गई कीर्तन में ताली ही काम आएगी, याद रखना। इसलिए दोनों हाथ उठा के प्रेम से ताली की सेवा। कोई याद करे उनको, ये उनके हो जाए। कोई याद करे इनको, दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे उनको, दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे इनको, दुख हल्का हो जाए। और कोई भक्ति करे इनकी, ये उनके हो जाए। कोई भक्ति करे इनकी, ये उनके हो जाए। ये बिन बोले कुछ भी, बिना बोले भी भगवान मन की बात जान लेते हैं। ये बिन बोले कुछ भी पहचान जाते हैं। ये बिन बोले कुछ भी पहचान जाते हैं।
और परमात्मा के अवतार लेने का उद्देश्य क्या होता है? भक्तों के कष्ट को दूर करके उनको आनंदित करना। यही परमात्मा की इस धरती पर आने का उद्देश्य होता है। पर हुआ क्या कि कालिया नाग ने यमुना के जल पर अपना विष फैला दिया और पूरा कब्जा कर लिया यमुना के जल पर। जो कोई भी यमुना के जल को ग्रहण करता, कोई पशु पक्षी, सबका प्राणांत हो जाता। ऐसा विष का प्रभाव चारों तरफ हो गया। और ये बात जब कन्हैया को पता चली तो उन्होंने आज योजना बनाई कि आज यमुना के किनारे खेलने जाएंगे। पर यशोदा मैया ने तो पहले से ही मना कर रखा है। उनको भी पता चल गया है कि कालिया नाग के विष का प्रभाव पूरे यमुना के जल में है, और जो कोई भी उसके समीप जाता है उसके प्रभाव से ही उसकी मृत्यु हो जाती है। उनके मित्रों ने मना किया कि यशोदा रानी ने तो पहले से ही मना कर रखा है, पर कन्हैया माने नहीं, समझाने लगे, अरे मित्रों तुम तो सब ठहरे डरपोक से के डरपोक, पर ऐसे डरने से काम नहीं चलेगा। लोग कहते हैं कि भगवान की कन्हैया की भक्ति से क्या मिलता है? अरे भगवान कृष्ण ने एक छोटी सी भी लीला की तो उस लीला के पीछे भी उनका बहुत बड़ा उद्देश्य था। उन्होंने कई प्रेरणाएं हम सबको दी है, ऐसे ऐसे कार्य किए जिनको किया नहीं जा सकता। इसीलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भगवान राम ने जो किया है उसे करने का प्रयास करें, और भगवान कृष्ण ने जो कहा है उसे करने का प्रयास करें, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो किया है उसे हम कर नहीं सकते हैं। इसलिए उनके वचनों को अर्जुन ने क्या कहा कि करिष्ये वचनम तव, गीता में कि हे अच्युत, अब आपकी बात मुझे समझ में आ गई है। अब आपके वचनों को जो आपने कहा है उसके अनुरूप मैं उस कार्य को संपन्न करने के लिए तैयार हूं। करिष्ये वचनम तव नष्टो मोह स्मृति लब्धा, बोले अब मेरा मोह नष्ट हो गया और मेरी स्मृति वापस लौट आई है। तो आज अपने मित्रों को समझाते हैं, इस तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है। गोपियां जाते रहती है, मटकियां फोड़ देते हैं, भगवान क्यों? इसके पीछे का रहस्य आपने सुना होगा कि जो मथुरा राज्य है उस राज्य की सीमा में ये वृंदावन और गोकुल की नगरी नहीं आती थी। फिर भी कंस महाराज जो है उनसे कर मांगते थे, और लोग जो है कंस के आतंक के कारण, कंस के डर के कारण ही उनको कर दिया करते थे। जब पैसा नहीं होता, धन नहीं होता, अनाज नहीं होता, तो जितना दूध होता, जितना माखन होता, उन सब को कर के रूप में दिया करते थे। और जब वही मटकी फोड़ी भगवान ने, जिस मटकी को ब्रज की गोपियां या ग्वाले कंस को कर के रूप में देने जा रहे थे, उनको समझाने के लिए कि अगर आप अन्याय के सामने घुटने टेकेंगे, अगर आप अन्याय का प्रतिकार नहीं करेंगे, अगर उसका विरोध नहीं करेंगे, हमने घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दुगने साहस के साथ हमें उसका विरोध करना चाहिए, उसका प्रतिकार करना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने वाले व्यक्ति का जब हम प्रतिकार नहीं करते, समाज में जब उसका विरोध नहीं होता, तो उसका हौसला और बढ़ता हुआ चला जाता है, और वो छोटे से छोटे अपराध करते हुए बड़े से बड़े अपराध को भी अंजाम देने से फिर नहीं डरता। तो इसमें रोक कैसे लगेगा? ये बात उन्होंने अपने मित्रों को समझाई, और इसीलिए उन्होंने मटकी फोड़ी कि हम कंस महाराज की राज्य की सीमा में नहीं आते, तो हम उन्हें कर क्यों दें? और डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं हूं। फिर भी डर के मारे गोपियां माखन और दूध पहुंचाया करती थी, तो उन्हीं मटकियों को फोड़ा भगवान ने। मटकी फोड़ने की लीला करते हैं ना, तो सिखाते, आज समझा रहे हैं, अरे कालिया नाग से डरने की आवश्यकता नहीं है। आज देखिए ना कि हम जितनी अच्छी शिक्षा भारत की है, उतनी अच्छी शिक्षा उस विदेशों की नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के युवा यहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं और यहाँ से बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करते हैं, और ज्यादा पैसे मिलने की चाहत में वो जाकर बाहर दूर देशों में अपनी योग्यताएं, अपनी प्रतिभाओं की सेवा वहां पर देते हैं।
यहाँ आवश्यकता है, लेकिन उसके बाद भी वो वहां जाकर अपनी सेवाएं देते हैं। किसके कारण से ये पलायन हमारे देश में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी, हम अपने कर्तव्य को जो हमारे देश और समाज के प्रति उसको समझ नहीं पाते हैं, और दूर रहे भी तो इतने दूर चले जाते हैं कि अपने घर वालों से मिल भी नहीं पाते। घर वालों के प्राण भी चले जाए तो भी वो बाहर से आकर उनसे मिल नहीं पाते, ना उनको देख नहीं पाते। तो ऐसे पैसे का क्या जो हमें अपनों से दूर कर दे, जो हमें अपनी मिट्टी से दूर कर दे, अपने माता पिता से दूर कर दे। पर समाज में आज यही वातावरण बना हुआ है। बोले समझाया कि डरने की आवश्यकता नहीं है, और कंदुक क्रीड़ा के बहाने छलांग लगा दिया यमुना के जल में। बड़े आराम से कालिया नाग शयन कर रहे थे। तब उन दोनों के बीच में द्वंद्व युद्ध हुआ। पहले समझाया भगवान ने। भगवान सबको अवसर देते, सीधा प्रहार या आक्रमण नहीं करते। भगवान ने समझाया, अरे कालिया तो अपना विष समेट कर यहाँ से चले जा, इसी में तेरी भलाई है। लेकिन माने नहीं। तब भगवान के साथ उनका युद्ध हुआ। भगवान उसके मुख पर छलांग लगाकर चढ़ गए और उन पर नृत्य करना शुरू कर दिया। तो कालिया नाग के फन से रक्त बहने लगा। सारे ब्रज के नर नारी यमुना नदी के किनारे आ गए, यशोदा मैया भी आ गई, और रक्त बहते हुए देखा तो उनको लगा कि ये कृष्ण का रक्त होगा। मूर्छित होकर गिर गई। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि भगवान कृष्ण उसी कालिया नाग के फन पर बैठकर बांसुरी बजाते हुए ऊपर आते हैं, क्योंकि उन्होंने कालिया नाग को परास्त किया और नाग पत्नियों के कहने पर कालिया नाग को क्षमा किया, जीवन दान दिया कालिया नाग को, नाग पत्नियों की स्तुति पर। और कालिया नाग जो है भगवान का दर्शन प्राप्त करके अपने सारे विष को समेटकर यमुना को छोड़कर चले गए। अब जब वापस लौट के आते तो देखते कन्हैया की मुरली खो गई है। तो सुदामा के सामने भगवान उदास होकर कहते, अरे कन्हैया मेरी मुरली खो गई। तो कन्हैया सुदामा कहता है, अच्छा हुआ चलो। भगवान बोले क्या? अरे नहीं नहीं लाला, अरे वो तो दिन भर मुरली बजाता है ना, तो हम अच्छे से खेल नहीं पाते, बस इसीलिए कहा। और मैं सुन रहा था जब रास्ते में आ रहा था तो गोपियां कह रही थी, अरे ये कन्हैया की बंसी है कि हमारी सौतन कुछ काम ही नहीं करने देती। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। ये कन्हैया की बंसी है कि हमारी सौतन? मुझे लगता है उन्हीं गोपियों ने छुपा दिया है। अब कन्हैया गोपियों के पास गए, खड़े हो गए तन के, कह रहे गोपियों लाओ मेरी बंसी। बोले तुम्हारी बंसी? हमने तो नहीं देखी तुम्हारी बंसी। बोले रे गोपियों तुमने मेरी बंसी चुराई है, मुझे सुदामा ने बताया है। क्या तुम्हारी बंसी चोरी हो गई? हाँ मेरी बंसी चोरी हो गई। अब एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, अरे सुन रही हो गोपी, चोर के घर में चोरी। बोले चोर के घर में चोरी? अब तक सबके घर में चोरी करता था, आज इसके घर में चोरी हो गई। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज इनके घर में चोरी, चोर के घर में चोरी। और बतरस लालच लाल की कवि बिहारी जी ने कितना सुंदर बात यहाँ पर बताई है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए और देन कहे बोहनी हंसे और मुरली धरी लुकाए। कहते हैं कि मुरली को लुका दी उन्होंने, और मुरली को लुका दी है और देना ही नहीं चाहते हैं। बतरस लालच लाल की भगवान कृष्ण की बातों का आनंद लेने के लिए सौह करे बोहनी हंसे, देन कहे डट जाए। सौगंध खाकर कहती है कि कन्हैया हम तुम्हारी मुरली नहीं जानती हैं, हमें नहीं पता तुम्हारी मुरली कहाँ है। और इस प्रकार लीला करते हुए भगवान चीरहरण की लीला करते हैं। और आगे की कथा में गिरिराज भगवान की कथा आती है। कन्हैया घर वापस लौट कर आते हैं तो पूजा की थाल लेकर नंद बाबा निकलते रहते हैं गिरिराज इंद्र की पूजा के लिए। भगवान कृष्ण पूछते हैं कि इंद्र की पूजा
क्यों भला? तो नंद बाबा बताते हैं कि इंद्र भगवान जल की वर्षा करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि जल की वर्षा करना तो उनका परम कर्तव्य है। भला इसके लिए उनकी पूजा की क्या आवश्यकता? गिरिराज भगवान अडिग होकर स्थिर रहकर हमारी सर्वदा रक्षा करते हैं, जिनसे हमारे पशुओं को चारा मिलता है। उन गिरिराज भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए। और कन्हैया के कहने पर नंद बाबा और यशोदा मैया सारे ब्रज के लोग गिरिराज की पूजा करने जाते हैं। तब गिरिराज भगवान के चरण इतने बड़े कि मित्र पानी भरते भरते थक गए। तब भगवान ने अपने मन से एक गंगा प्रकट की, जिसे मानसी गंगा कहा जाता है। बोलिए गंगा मैया की जय। मन से प्रकट की, जिसका नाम पड़ा मानसी गंगा। उन्हीं मानसी गंगा के जल से भगवान के पैर धुलाए और भगवान के पैर धुलाकर भगवान की पूजा शुरू हुई। और भगवान को जैसे ही भोग लगा, तो कितना भोग लगा? 56 भोग लगा। भगवान को भोग समर्पित किया। और भगवान को भोग समर्पित किया तो भगवान साक्षात गिरिराज के रूप में प्रकट हुए और बोलिए गिरिराज भगवान की गिरिराज के रूप में प्रकट हुए और प्रकट होकर सबको दर्शन दिया। अब इधर नारद जी पहुंचे इंद्र के पास और कहने लगे, भैया आपका तो पत्ता साफ हो गया। क्यों? क्योंकि इस बार आपकी पूजा नहीं हो रही है। हर बार आपकी पूजा होती थी ना, इस बार आपकी नहीं हो रही है। इस बार तो गिरिराज की पूजा हो रही है। अब इंद्र को क्रोध आया और ऐसा जल बरसाया, 7 दिन और 7 रातों तक लगातार अनवरत जल की वर्षा की इंद्र ने, और जिसके कारण पूरा ब्रजमंडल जलमग्न हो गया, जल से भर गया पूरा ब्रजमंडल। सभी भगवान की शरण में आ गए। और जैसे ही भगवान की शरण में आए, भगवान ने ब्रज वालों की रक्षा के लिए गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्का उंगली में धारण कर लिया। और कनिष्का उंगली में गिरिराज पर्वत को धारण करके सभी गोप ग्वालों की, नर नारियों की रक्षा की। अब सारे गोप ग्वाले, अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अब जल तो अनवरत बरस रही है। गोप ग्वाले कहते, अरे लाला आप कितने देर तक अपनी छोटी सी उंगली में पकड़ के रखेगा? उंगली टेढ़ी हो जाएगी। माखन मिश्री का खाने वाला, अपनी उंगली हटा ले, हम अपना डंडा टिका देते हैं। भगवान ने जैसी ही अपनी उंगली ढीली की और सबने अपना डंडा टिकाया, सबका डंडा टूट गया। थोड़ा थोड़ा अहंकार आ गया था ना मित्रों के अंदर, सबका डंडा टूट गया। ग्वाल बाल कहने लगे, अरे कन्हैया तैने ऐसे कौन सी चीज खा ली है, तेरी उंगली इतनी मजबूत हो गई कि डंडा से ज्यादा मजबूत। और 7 दिन 7 रात तक लगातार वर्षा हुई। शेषनाग भगवान से कह दिया भगवान ने कि चारों तरफ उन्होंने अपने शरीर का दीवार बना लिया कि पानी एक बूंद भी अंदर ना आने पाए। एक बूंद भी पानी अंदर नहीं आया और सारे लोग सुरक्षित रहे। और जब ये देखा इंद्र ने, तब उनको पता लगा कि वास्तव में ये स्वयं भगवान है, ये नारायण है। और कई मंत्रों से स्तुति करते हुए इंद्र भगवान ने भगवान से प्रार्थना की, तो इंद्र को तो क्षमा कर दिया, पर ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा नहीं किया। और तब जो है क्या देखते हैं, अगस्त मुनि जी महाराज को याद किए कि भैया कब तक जो है मैं उंगली में पहाड़ लेकर रहूंगा, इसलिए आ जाइए और जल पान कर लीजिए। जब भगवान राम जन्म में आए थे तो एक दिन अपने घर न्योता दे दिया था अगस्त मुनि जी महाराज को भोजन के लिए। कहा मुनिवर आइए हमारे घर भोजन पाइए। तो 3 दिन तक लगातार अगस्त मुनि जी महाराज खाते रहे। सीता मैया बेल बेल के रोटी दे रही है, भगवान खाए जा रहे हैं अगस्त मुनि जी महाराज। अब भगवान ने निवेदन किया राम जी ने, कह ऋषिवर थोड़ा विश्राम कर लीजिए, मैया रोटी बनाते, सीता रोटी बनाते बनाते थक गई हैं। तो कहा चलो भैया पानी पिला दो, रोटी नहीं बना पा रही है। तो भगवान ने सोचा 3 दिन तक तो भोजन किए हैं इन्होंने, अगर पानी पिलाऊंगा तो पता नहीं कितने दिन पानी ही पीते रहेंगे। कहा ऋषिवर इस जन्म में भोजन करा दिया है, पानी की उधारी रखिए आप, पानी अगले जन्म में पिलाऊंगा।
और जब ब्रजमंडल जलमग्न हो गया तो अगस्त मुनि जी महाराज को याद किए, मुनिवर आइए आपका पानी उधार था, पूरे ब्रजमंडल का जल आप पान कर लीजिए। अगस्त मुनि जी महाराज आए, पूरे ब्रजमंडल के जल को उन्होंने पान कर लिया और ब्रजमंडल में धूल उड़ने लगी। तभी इंद्र ने आकर क्षमा मांगी और इस प्रकार से आइए हमारे परीक्षित महाराज जो है गिरिराज भगवान की पूजा करेंगे। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक, तो आहों के अपना, तो आहों के अपना असर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। उपाया था जिस हाथ में दीप गज को, उपाया था जिस हाथ में दीप गज को, उसी हाथ का, उसी हाथ का असर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना और इधर
गिरिराज भगवान भोग पा रहे हैं, तो उस 56 भोग को देखकर 56 भोग इसलिए लगता है भगवान में कि 7 दिन और 7 रात्रि तक भगवान ने कनिष्का उंगली में गिरिराज को उठाया था और एक दिन में 8 प्रहर भगवान को भोग लगता है, तो हो गया 8 सत्ते 56 है ना। इसलिए 7 दिन का जो भोग है वो एक ही बार एक ही समय में लगाया, इसलिए भगवान को 56 भोग लगता है। तो भोग को लगा देंगे। भोग लगा देंगे। मीठी मीठी भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, मीठी मीठी भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, प्रेम से भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, प्रेम से भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, श्रद्धा से भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, श्रद्धा से भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। आप भी आओ संग में राधा रानी लाओ जी, आप भी आओ संग में राधा रानी लाओ जी, आप भी आओ संग में राधा रानी लाओ जी, आप भी आओ संग में राधा रानी लाओ जी। भक्तों को दरस कराओ मेरे प्रभु जी, भक्तों को दरस कराओ मेरे प्रभु जी, सबरी के बेर सुदामा के तांदुल, सबरी के बेर सुदामा के तांदुल, साग भी दूध भर खायो मेरे प्रभु जी, साग भी दूध भर खायो मेरे प्रभु जी, मीठी मीठी भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, मीठी मीठी भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। और गिरिराज भगवान तो भोग पा रहे हैं, पर उस 56 भोग को देखकर कन्हैया के सारे मित्र ललचा रहे हैं और कहते हैं कन्हैया ये तेरे गिरिराज हैं, पता नहीं है कितने सालों से इन्होंने भोजन नहीं किया है, जितनी प्रसादी है अकेले ही खा रहे हैं, लगता है हमारे लिए तो कुछ बचेगा नहीं, हमें भी तो भूख लगी है, कुछ उपाय करो। और जब ग्वाल वालों ने कहा कि हमें भी भूख लगी है, तो कन्हैया कहते हैं अरे खाने दो गिरिराज को 56 भोग, हम तो चलते हैं गांव की गलियों में, सारी गोपियां तो अभी गिरिराज की पूजा में मगन हैं, उनका घर सबका सूना होगा, और चल पड़े अपने ग्वाल वालों को लेकर गलियों में माखन चोरी करने के लिए। तो आइए माखन चोरी की लीला का बहुत सुंदर दर्शन करते हैं। गोविंदा लावे आना जरा, मटकी संभाल ब्रिजबाला, गोविंदा लावे आना जरा, मटकी संभाल ब्रिजबाला, गोविंदा लावे जरा, मटकी संभाल ब्रिजबाला, गोविंदा 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 लावे आना जरा, मटकी संभाल ब्रिजबाला। अरे 1 2 3 4 5 6 7 है जाना, अरे
ये अवसर तो सबके लिए है। जिनको भी खड़े होना है खड़े हो सकते हैं। बाद में मत कहना कि हमें नहीं कहा, बाद में मत पछताना कि हम भी खड़े होके कन्हैया के साथ थोड़ा पैर हिला लेते। चलिए छोटे से श्याम कन्हैया, हर छोटे से श्याम कन्हैया, नानकुन श्याम कन्हैया। तो सभी तैयार हैं? दोनों हाथ ऊपर करके मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम छोटे
जय हो। आइए भगवान की मंगलमय आरती। आरती के बाद श्री राधे जय राधे। आरती होने दीजिए उसके बाद। मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा, भारत की सरजमीन पर अब एक ही नारा छाएगा। तो सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके जय जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, 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 जय श्री राम, जय जय श्री भारत
आइए अब सभी भगवान की मंगलमय आरती विश्राम आरती में सम्मिलित हो। मुख्य यजमान परिवार सभी व्यासपीठ पर आ कथा के जाएं। मुख्य यजमान सभी सामने आ जाएं और व्यासपीठ पर आकर के आप सभी आरती में सम्मिलित हों। समस्त श्रद्धालुओं से आग्रह हम सभी आरती को अग्रसर होंगे। आप सभी से निवेदन आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के संवेद स्वरों में आरती का गायन करें। आ जाइए तारेश्वरी जी, आप भी आ जाइए। एवं आप सभी स्वागत है आपका आज विश्राम आरती में। 56 भोग के इस आप प्रसाद नुआपाड़ा को उड़ीसा के जनपद की अध्यक्षा हैं और आपका व्यासपीठ से बहुत बहुत सम्मान और स्वागत है। विश्राम आरती में आप भी सम्मिलित हों। दानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नृत्यम्। ओ राधा स्वामिनी मेरा राधे को दास जन्मो जन्मो मोहे दीजियो श्री वृंदावन को आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गले में है जंती माला बजावे मुरली मधुर बाला श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के आनंद नंद लाला नंद के रहो आनंद कहो मोहन ब्रज कहो राधिका चमक रही लता में काले वनमाली भ्रमर सी चलो कस्तूरी चलो चंद्र सी चलो ललित छवि दर्शन को कर से सगर सुमन रास भर से बसी सब चलो जटा के चलो हरे अधि चलो चरण छवि से आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी कलश कल हारण सी गंगा
चमकते उज्जवल तट वेणु बादल वृंदावन वेणु गोपाल वेणु असत मृदु महो चांदनी चाहो कटत भव चाहो तेरे सुन बोली भागवत भगवान की जय, बाल कृष्णलाल की जय, गोवर्धननाथ भगवान की जय।